अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम हसन, हाउ आर यू? आई एम ऑलराइट। बड़ा डिप्रेसिंग और सैड वीकेंड हमारा गुजरा। उमर ऑफ शरीफ साहब कोर्स। की खबर आई। जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इट्स वेरी डिप्रेसिंग, वेरी जी सैड। जी। और बहुत जल्दी आई थिंक ही पास्ड ऑन वेरी सून. He wasn't old at all, ही वाज 67, बट but that's व्हाट हैज nothing. एज गॉट टू डू विद एनीथिंग? इट्स जस्ट इट्स वेरी डिप्रेसिंग। और वो जा रहे थे अमेरिका, और उनकी रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई। तो जर्मनी में उनका स्टॉप ओवर हुआ। जी और मैं सोच रहा था ये कितनी अजीब बात है ना। उन्होंने एक मुल्क के जाना था, वहाँ पे इलाज होना था, उसके वीज़े का इंतज़ार हुआ, वीज़ा स्पेशली अरेंज कराया गया, सब जितनी मेहनत कोशिश हो सकती थी सब ने की। जी। बट उनकी वफ़ात जर्मनी में लिखी हुई थी। जो और वक्त वह जिस और जर्मनी का उनके पास वीज़ा भी नहीं था। और जनी गज़ल साहबा जो उनकी वाइफ हैं साथ ट्रैवल कर रही थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी हैड टू स्टे एट दी पुलिस स्टेशन फॉर अ फ्यू आवर्स जब तक उनका पेपर वर्क सॉर्ट आउट। तो जर्मनी ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में उन्हें अर्जेंटली, उमर शरीफ साहब को तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जनी गज़ल साहब को भी वीज़ा इशू किया। तो लाइक लाइफ एंड डेथ। कहते हैं ना हसन के आने का वक्त और जाने का वक्त ये आपके बस में नहीं है. बीच में भी वैसे बस में कुछ नहीं है, लेकिन बीच में मुझे लगता है कि जैसे फ्री विल खुदा ने दिया है, तो आप जो पाथ लेते हैं उसके मुताबिक आपकी ज़िंदगी चलती है. बट आने जाने का वक्त तो मुकर्रर है उसका वक्त और तो. जगह, और हर चीज़ बिल्कुल एब्सोल्युटली. कब क्या, कुछ जी कुछ नहीं आप कह सकते। जी. But our condolences to the family, ऑफ to कोर्स. the fans. I think जब से वो खबर पता चली है लोगों को, all from all across the world people have been जी pouring बिल्कुल in their love and they're sending their बिल्कुल condolences. और तो बिल्कुल. बहुत बहुत huge impact था उमर शरीफ साहब का। um, ना सिर्फ एक जनरेशन के ऊपर, बट ऑन सेवरल जनरेशंस ऑफ ग्रोन अप एंड वाचिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. and across the world, Yeah. like and entertainers across the world, especially अगर साउथ एशिया की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि साउथ एशिया का कोई भी ऐसा एंटरटेनर होगा बिल्कुल जो कि उमर शरीफ साहब से इंस्पायर्ड ना हुआ हो। बिल्कुल. मुझे याद है एक बार फैसल कुरैशी साहब, आई बिलीव वही थे, उन्होंने उमर शरीफ साहब के बारे में बोला कि फैसल कुरैशी ने खुद एक वीडियो देखी है जहाँ पे गोविंदा और अक्षय कुमार बैठे हुए हैं उमर शरीफ साहब के पैरों में, या और धागा बनवा रहे हैं। तो वो बहुत लेजेंड शख्सियत थे और बड़ा उनका डीप रूटेड इम्पैक्ट था। और अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आपकी ख्वाहिश थी कि आप उनका इंटरव्यू करते? मेरी तो इंटरव्यू भी नहीं, मेरी मुलाकात की थी. मिलने की ख्वाहिश थी। और अगेन रिमाइंडर के यार, मैं एक्चुअली पिछले 6-7 महीनों से मैं कोशिश कर रहा था। मैंने 2-3 हमारे एक्टर्स को भी रीच आउट किया, और तो उन्होंने भी मुझे ये बताया कि उमर साहब की अभी तबीयत बड़ी ख़राब है आजकल। तो आई रिग्रेट कि मैंने पहले नहीं ये कोशिश जी. की, कि वो होता ना बंदे को यार कि अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग एट द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, आई गॉट हिज नंबर, देन आई रीच्ड आउट हिम, आई ट्राइड टू मीट हिम। मेरी फ़ोन पे भी उनसे बात हुई थी, मुलाकात तब भी नहीं हो पाई थी, ही वाज वेरी बिजी उस वक्त। बट फिर मैंने कहा अच्छा चलो अभी 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 होते होते, और फिर पिछले 6-7 महीनों से मैं कोशिश कर रहा था। फिर उनकी तबीयत नहीं सही थी और बस नहीं मुलाकात हो सकी। जी कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली बिल्कुल ऐसा ही है. तो ये था। बहरहाल My condolences to his लाइफ मूव्स family, ऑन। जी, and एंड to his family and to all his fans and loved ones all across the world. मेरे ख्याल में उनको ऑनर करने का बेहतरीन तरीका है, बकरा किस्तों पे 1, 2, 3 तीनों पड़े हुए हैं जी यूट्यूब के ऊपर। जी. तो आप लोग देखें और अगर उससे आपने नहीं देखा हुआ लुत्फ तो अंदोज हो, देखें, हंसें, एंजॉय करें। एंजॉय करें. ये बिल्कुल बिल्कुल. एनीवे, आप जी सुनाएं, तबीयत सेट है आपकी? अल्लाह का शुक्र है. ऑल ओके? जी जी आज एनके दूसरी पहनी हुई है जी. आपने, मैंने कहा चेंज ही कर लो. इसकी क्या वजह है? वैसे ये क्या डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है कि एनके? नहीं, कुछ नहीं, बहुत दिनों से की नहीं थी. मैंने ली तो थी ये नई ग्लासेस, लेकिन फिर मैंने पहनी का बहुत कम. हाँ। तो आज मैंने एक्चुअली इनका ग्लास का जो वो है वो बहुत बड़ा है, तो उसमें अगर आपके हल्के से भी हल्के हों या वो, तो वो एकदम मैग्नीफाई से हो जाते हैं. तो हाँ, वो रिफ्रैक्ट से हो जाते हैं, तो फिर मैं ये अवॉइड करती हूँ. तो फिर आपने लिए क्यों अगर इसमें इतना? मैं इतनी वो मतलब है कि मेरे सोचा हल्के नहीं नजर आपने? नहीं आते, हाँ। तो मतलब इसलिए तो फिर वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर या तो आपके हल्के तो नजर। इसलिए नजर नहीं आते, तो आज मैंने कहा मैं पहन लेती हूँ. ठीक है। और कैसा रहा आपका वीकेंड?
बाकी अच्छा गुजरा वीकेंड। ड्रामों ने आपको एंटरटेन किया? ड्रामों ने अच्छा नहीं किया, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है हसन, वी सोच गेट रहा था इट। ड्रामे हैं कौन कौन से। बड़े ड्रामे हैं, नीली की 2 एपिसोड्स हैं, लापता की 2 एपिसोड्स हैं, खुदार मोहब्बत की 1 किस्त है, किस्सा मेहरबानों की 1 किस्त है, और पहली सी मोहब्बत की 1 किस्त है, सेकंड लास्ट, और हम कहाँ के सच्चे थे की 1 किस्त है। पॉज क्यों लिया आपने? हाँ, बड़ा मीनिंगफुल। मैं एडजेक्टिव ढूंढने की कोशिश करी थी, फिर मैंने कहा कि एडजेक्टिव ना लगाऊं। ना लगाएं? नहीं, और पता नहीं चलना जब आप चाहिए। ढूंढ रही थी पॉजिटिव एडजेक्टिव ढूंढ रही थी या ये नेगेटिव? तो फायदा क्या अगर मैंने आपको ये बता दिया तो? हाँ, अच्छा, सस्पेंस ही तो रहना चाहिए। सस्पेंस रहना चाहिए। इसी तरह के सस्पेंस के मशल के साथ क्या हुआ, मतलब वही वाला मशल की वो अभी तक सस्पेंस है। वो सस्पेंस है। तो ठीक है, तो मेरे ख्याल में फिर टाइटल ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी। और जब हम ड्रामों की बात करना शुरू करेंगे हमें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हमें क्या चीज़ हमने क्या चीज़ इंजॉय की, क्या नहीं इंजॉय की, राइट? हमें खुद अंदाजा नहीं होगा, हमें अंदाजा है कि हमने क्या एंजॉय किया, आपको शायद नहीं होगा। वो ड्रामे इतने इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर बंदे को एक सेकंड लगता है थोड़ा सा जागने में और सोचने में कि अच्छा हाँ, ये लेकिन मुझे हुआ। एग्जैक्टली पता है कि मैंने कौन से एंजॉय किए और कौन से नहीं किए, और कौन से फिटे हुए मूड ड्रामे थे। मैं क्यों कंफ्यूज हूँ फिर? चले ठीक है, इस बारे में फिर ठीक है, सोचते हैं, और जब ठीक रिव्यू है। करना शुरू करते हैं शायद हमें और क्लैरिटी मिले। मैं और आमना मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। कोई बात नहीं, चलें ठीक है, तो टाइल ब्रेक के बाद मिल लेते हैं। ओके। जी हसन, कहाँ से शुरू करेंगे? नीली से कर लेते हैं। नीली चलें। से कर लें। नीली की बड़ी हैपनिंग 2 एपिसोड्स थी ये, बड़ा कुछ हुआ है इन एपिसोड्स में। मैं सदके जाऊं क्या क्या हो रहा है? मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब है कि अगर नीली मैरियट में जाके फिरना शुरू हो गई हाँ है, जी, तो इसका मतलब है कि फिर मतलब हाँ, है कि अच्छा नहीं, बड़ा कुछ हुआ। एक तो पहली बात है कि आलिम साहब आए, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ आ गई फिर कि नीली इस रेल्म में कैसे आई हैं। हाँ, अच्छी एक्सप्लेनेशन। हाँ, मैंने कहा आलिम साहब ने अदाकारी भी अच्छी की। आलिम साहब ने बहुत अच्छी अदाकारी की, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो आलिम साहब उन्होंने दिखाए, जो एक्चुअली द पर्सन हु मेड सेंस वाज नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, although he was very religious, but he wasn't apparently a Maulvi. He did not have a beard. He did not wear a turban. He was not in a masjid. मुझे पता था आप ये पॉइंट आउट करेंगे कि वो सूट पहन के आए, उन्होंने जैकेट पहन नहीं, ली ये थी। बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो एक he seemed like a very learned man. बेसिकली खुदा से, अल्लाह मियाँ से जो आपका कनेक्शन है, जी, वो आपके ज़ाहिरी लिबास से उसका लेना देना उतना नहीं है जितना आपके जी, इनर बिल्कुल, सोल से है। absolutely. आपके दिल से, आपके दिमाग से जो आप, और जो स्पिरिचुअली आप फील करते हैं, जी, उसका हिसाब इस बात से नहीं किया जा सकता कि इंसान ने ज़ाहिरी तौर पे क्या पहना है। या ठीक है, वो भी किसी हद तक मैटर करती हैं चीज़ें, ऑफ कोर्स करती बड़ा हैं। फेमस डायलॉग था खुदा के लिए, एक फिल्म जो थी एक आई, उसका ही डायलॉग था कि नसीरुद्दीन शाह साहब का, जी, दाढ़ी बिल्कुल। इस्लाम में, इस्लाम दाढ़ी में नहीं। नहीं, क्या था? दाढ़ी इस्लाम में है, इस्लाम दाढ़ी में नहीं है। इस्लाम दाढ़ी में नहीं है, एग्जैक्टली। तो वही बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो नाम जरा अगर उनका लेस वो लिटरल करते, आलिम साहब जो थे वो, तो वो, लेकिन मुझे उनकी एंट्री बहुत अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने बहुत अच्छी दी। हमारे पर नाना का नाम आलम था। आलिम था? आलिम चौधरी आलिम। अच्छा यार, आलिम ऑनलाइन तो डॉक्टर आमिर वो लियाकत है। आलिम ऑनलाइन जी, आलिम आलम आलम आई थिंक आलम आलम थे? इज द वर्ड आल्सो ना, आलम, आलम जी। देन आलिम आल्सो। तो पता नहीं वो आलिम ये और बात है कि भूत का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिनों का तो है। जिनों का है, बिल्कुल। इस पे उन्होंने इतनी क्लैरिटी नहीं नहीं, की। लेकिन उन्होंने ये बात पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा कि आपके बेटे का बिलीफ जो है इन चीज़ों पे वो कमज़ोर है, हाँ, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। जो आपका बेटा गलत है, तो जी। वो जिनों वाली बात ऑब्वियसली वो तो हमें पता है, इस्लाम ने इसको बहुत क्लैरिफाई किया है इस जी, बात को लेकिन भी। ये नहीं है कि कोई मर के भूत बन के वापस आएगा, उस पे वो नहीं है। लेकिन आलिम ने यही बोला ना कि उन्होंने भूत का जिक्र नहीं किया, उन्होंने जिक्र मखलूक। किया जिनों का, शयातीन आई थिंक, शयातीन, हाँ, और एक और उन्होंने बड़ा डिफिकल्ट वर्ड बोला था जिसका मतलब मुझे नहीं पता। ठीक है तो बहरहाल उन्होंने कहा कि 99 की फ्रीक्वेंसी पे फॉर एग्जांपल अगर हम चल रहे हैं, जी, तो 100 की एक और फ्रीक्वेंसी पे Of एक course, पैरेलल यूनिवर्स of है। course। तो कभी कभी जो पैरेलल यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स का जो पर्दा है वो चाक हो जाता देखिए, है। ये बड़ी लॉजिकल बात है कि खुदा के सब 99 नेम्स में से एक इज क्रिएटर, तो ये सोचना भी बहुत अजीब है, और बहुत ही इंसान छोटी दिमाग रखता होगा अगर ये सोचे कि इंसान बना के अल्लाह ताला जो है वो और कोई मखलूक उन्होंने नहीं बनाई, या और क्रिएशंस नहीं है, या और प्लैनेट्स पे और लाइफ नहीं है।
या मेटाफिजिकल प्रेजेंस नहीं है, या जिन्नात तो है, खैर कुरान में भी है, तो दिस वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे ये एस्पेक्ट जो था ना इन 2 एपिसोड्स का, ये बहुत अच्छा लगा। एंड आई लाइक द फैक्ट कि पहली दफा उस घर में आके कोई नमाज पढ़ता है, मतलब एक्चुअली जो हम कहते हैं और ना कि उसके जी, बाद बेहतरी हाँ घर जी, में कहते नजर आ हैं जाती है ठंडक आ जाती है, वो ठंडक इसलिए भी है क्योंकि नीली जो है वो बट मैं मैरिड आई एम सॉरी, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, मैंने आलिया को नमाज पढ़ते हुए देखा है। जी, आलिया ने भी नमाज पढ़ी आलिया थी की जी, आप सही कह रहे हैं, आप वालदा को सही भी कह रहे हैं जी। हम देखते जी, हैं अगर सुम्बुल ने भी पढ़ी होती तो शायद बेहतर असर होता, बट आलिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आलिया ने नमाज पढ़ी थी। तो ये एक अच्छा था सारा। पूरा जो ये मुझे बात अच्छी नहीं लगी, अच्छी नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस, जब आलम साहब ये कहते हैं ना कि उसको माफ़ी मांगनी होगी, मेरा ख्याल था कह रहे हैं कि नीली से माफ़ी मांगनी होगी, दैट we've invaded your space and we're sorry and we don't mean to harm नीली you। से क्यों माफी मांगे, आपको ये बात क्यों मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि उससे माफ़ी मांगो, सुम्बुल से, हाँ, टू मेक थिंग्स बेटर। ये इसकी सेंस नहीं मुझे बनी। क्योंकि वो उसको देख रहे थे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार कि इस बच्चे का घर जो है उसको मैंने बेहतर करना है पहले, तो उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि यार तुम माफी मांगो, तुम अपनी बीवी से माफी आपको मांगो। नहीं लगा वो एक्सॉर्सिज्म करने आए थे? नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, मुझे क्यों, उन्होंने मतलब, किया नहीं ना एक्सॉर्सिज्म, क्या किया उन्होंने, तो दुआ मांगी और नमाज पढ़ी और दुआ मांगी। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि वो उसको प्रेजेंस निकालने आए थे घर से, एक्सॉर्सिज्म करने आए थे, तो प्रेजेंस देखिए, मुझे लगता है कि शायद वो वापस आए हैं अभी। जी जी, वो महल मुझे लगता है आना कि पड़ेगा हाँ, उनको। क्योंकि नीली इसेंशियली मैरिड में थी उस वक्त। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आई विश के मैं मुझसे पूछ के ना थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिखा होता। कोई बात नहीं, आप अगली बार पूछ जी, लेंगे तो आप तो पहुंचा मुझे, दें। मैं उनको ये कहती कि यार एक सीन होना चाहिए था कि जब नीली चली जाती है सुम्बुल बन के, तो हॉस्पिटल से फोन आता कि आप आ रहे थे, तो सुम्बुल इधर ही है, आपने क्यों नहीं इनको अभी तक पिक किया? और वो फिर अगली वो किस्त में आएगा ना। नहीं, वो अगली किस्त में नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा, वो सुम्बुल रिक्शे में बैठ के वो खुद ही घर पहुंच गई। जाती है, ये नहीं या आएगा। ये होना चाहिए था। दिस शुड हैव बीन कि नीली के सामने खड़ी है और वो कुछ कह रही है, और एक तो वो बच्ची जिस तरह बैठी होती है, वो कोई अंधा भी बता सकता है कि शी इज पोजेस्ड राइट नाउ, शी इज अंडर द इन्फ्लुएंस, और शी इज नॉट नॉर्मल जिस तरह वो बाल अपने आगे करके बैठी होती है, बट अमान को नहीं पता चल रहा होता। सो दूसरी चीज़ है, आई विश that they had shown at some point that Neeli does not have a reflection in the mirror। ये मुझे बात बड़ी बॉदर कर रही है, बिकॉज मैरियट के कमरों में शीशे भी अंदर बाहर हैं, तो वो नीली का रिफ्लेक्शन यार नहीं वो नजर आ अमान देखी शीशे में रहा था। रहा। अमान देखी ड्रेस ही उसको शीशे में रहा था, या फिर अमान शीशे में दिखता तो उसको नीली नजर आती, ना कि सुम्बल। हाँ, कुछ होना चाहिए खत्म था। हो जाती ना कहानी, एपिसोड नहीं खत्म हो होती यार, इतनी आप क्या बात कर रहे हैं? नीली उसके सामने आ गई स्टोर में, एपिसोड खत्म नहीं हुई, अमान को नजर आ गई। 2 दफा वो बच्ची बोली है, एक अपनी वो जो हाई फ्रीक्वेंसी आवाज में, आलिया बोली है। ये बड़े कूल लोग हैं ये सारे, इनको फर्क ही नहीं पड़ा कोई। मेरे लिए ज्यादा जो चीज थी जो मुझे बहुत ही ऑड लगी, मतलब बाप को भी पता और दादा को भी पता है कि यार कि ये घर पोजेस्ड है, हाँ जी, ठीक है ना, तो फिर भी, और उनको दोनों को बखूबी इस बात का अंदाजा है कि नीली को और कुछ नहीं चाहिए सिवाय मिनाल के, बट वो फिर भी मिनाल को घर पे छोड़ के चले जाते हैं दादी के पास। ये मुझे मतलब वो मिनाल को घर पे क्यों छोड़ हाँ के नहीं, जाएंगे? और दादी ने प्यार का इजहार किया मिनाल के साथ, चलो ठीक है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दे दी, मेरा खून है, सब कुछ है, बट मुझे लगा कि पिछली किस्त में वो इतना बदतमीजी, पिछले शॉट में इतनी बदतमीजी करी थी एकदम, दादी का रवैया। हाँ नहीं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अब नीली जब भी आती है, नीली ने अपने हाथ यूं पकड़े हुए जी, राइट, एंड मैं पिछले एपिसोड में ये कहना भूल गया पिछले हफ्ते में कि जनान ने बहुत अच्छी अदाकारी की है कि व्हेनेवर जनान वुड अपीयर एज नीली, मतलब व्हेनेवर जनान वुड अपीयर एज बीइंग पोजेस्ड बाय नीली, शी वुड ऑलवेज वॉक लाइक दिस। बट आई जस्ट विश कि थोड़ी सी उसमें एफर्ट इस तरह की जाती है कि जब आप एक शॉट में जनान को देखते हैं और दूसरे में जब नीली को देखते हैं ना, तो वो हाथ बिल्कुल वैसे पकड़ा होता। मुझे वो होता है कि आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी टेक्निकल एंड इट्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑब्वियसली अलग अलग शॉट होता है, अलग अलग शूट होता है, अलग अलग एक्टर्स हैं, बट थोड़ी सी मेहनत इसमें होती है ना कि अगर उन्होंने सेम तरीके से अगर हाथ पकड़ा होता ना, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। बिकॉज व्हेन सुम्बुल इज वॉकिंग आउट ऑफ द हॉस्पिटल, for me the immediate connection that okay, this is not Sumbul, this is Neeli's, because it's the way that she's walking again, holding her hands, yeah. And because it's a signature Neeli move, so whenever now somebody appears holding their hand like that and they're walking, it's evident that it's Neeli's अच्छा, दूसरी बात है कि मिनाल फौरन सेंस कर लेती है कि ये माँ नहीं है इसकी, जब वो गले लगाती है, but she does nothing about it। What can oh come on यार, वो बाप के पीछे छुप जाए, बाप पूछे क्या बात है, डर रही हो, तो वो कहे हाँ, बट वो बनी हुई उस वक्त उसकी माँ है ना। नहीं, लेकिन शी नोज कि माँ नहीं है,
एंड शी नोज कि नीली शेप शिफ्टिंग करती है. हाँ बट तो ये मिनाल सारे का मुझे लगता है नहीं, ये थोड़ी इरेगुलरिटीज हैं. इरेगुलरिटी सबसे बड़ी तो ये है कि व्हाई वुडंट अमान बी एबल टू टेल दैट देयर इज समथिंग ऑफ अबाउट सुंबुल. उसको नहीं, उसको ये होटल शक है लेके कि ये सुंबुल हेट्स हिम बिकॉज़ उसने उसको वो भिजवा तो दिया. है बट वो चेक इन किया उसके बाद जिस तरह से सुंबुल बात कर रही है वो और अजीब सा एक्ट कर रही है, मेरी फिर बेटी है कमरे से गायब हो गई एकदम. हाँ, और लाइक यू नो वियर्ड. घर क्यों नहीं जा रहे. अब तो उसके ये सेंसेस चलने चाहिए ना उसकी नहीं, ओवर मतलब एक्टिव होने से, हाँ. सुंबुल तो सबसे ज्यादा खुश होती है कि वो घर नहीं जा रही है अगर एज लॉन्ग एज शी इज विद हर Exactly. डॉटर एंड Exactly. हस्बैंड. तो उसको ये होना चाहिए कि ये सुंबुल क्यों कह रही है घर किससे मिलने जाना उसने, मतलब अब तो उसको पता है पूरी बिल्कुल बात बिल्कुल. तो ये डिस्क्रिपेंसीज थी, है. डिस्क्रिपेंसीज ऑब्वियसली मगर लंबा इंटरेस्टिंग थे ये 2 एपिसोड. इंटरेस्टिंग थी बट लंबा बहुत हो. मुझे ये अजीब लंबा लगा हो गया. वैसे यार कि नीली अब मैरिड में फिर रही, मतलब यार. अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूजुअली जब इस तरह का मिस्ट्री थ्रिल और हॉरर हम देखते हैं ना तो इट्स ऑलवेज लाइक यू नो इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन एरिया एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट रियली इंटरेस्टिंग. हाँ, ये ऐसे कर ली उसमें नीली बूफे में नाश्ता कर रही है. हाँ नूरी आप नीली बूफे में नाश्ता करी हुई कह रही मैं इस कमरे में इसके साथ नहीं रहना, मैंने मुझे ये वाला तकिया नहीं चाहिए, वो वाला चाहिए. मुझे वो चाहिए, लाइक यू नो. हाँ, एक एपिसोड में हमने देखा भी है नीली को सो के उठते हुए, तो आई वाज लाइक नीली सो क्यों रही है यार. आपको याद होगा अभी 2-3 एपिसोड पहले व्हेन शी इज स्लीपिंग ऑन द सेम बेड विद अमान एंड द किड, शी wakes up and I'm like why is she waking up, like she's not alive, like how is she sleeping and waking up. no, but the irregularities are frequent because अमान के सामने मिनाल बोलती है कि बाबा मुझे जाना है. Aman has no recollection of that. No, he sits with the girl on the swings the other morning or other night, ये पता नहीं वो कंटिन्यूटी का मुझे नहीं समझ आया. तो वो कहता है कि आप बाबा से बात करो कि आपने बाबा से बात की थी. He says something. Yeah, but not enough for him to be now in a different realm mentally. He is. Oh, he's not. He still thinks Sumbul is Sumbul and not Neeli. हाँ, that he thinks, he still should thinks, be like but super suspicious, I would think, right? हाँ. But he's not. And especially when you can see your child like Exactly. behaving in a weird way. हाँ. So anyway. Let's hope कि खात्मे की हाँ, तरफ मतलब खत्म हो जाए. वही बात है, बहुत मुश्किल है हॉरर को उतना खींचना unless it's an American horror story with so many parallel stories running and so many different storylines. एक स्टोरी को इतना खींचना, और वही बात है अभी तक हमें नहीं पता कि नीली के साथ हुआ क्या था. 27 किस्तें यार, 27 किस्तें. अभी तो फिर 6-8-9 किस्तें बाकी हैं. 8 किस्तें तो हैं फिर कम से कम. ये तो 18 और 19वीं किस्त थी. नहीं 27वीं किस्त थी ये, क्या हो गया. This was the 18th and 19th episode. I think this was the 27th episode. Are you sure? Yeah. जी 18 जी. तो मैंने कहाँ पे 27 देखा, मैंने 27वीं किसकी किस्त देखी, किसी और की किस्त आपने देख ली है शायद. Are you sure? जी. Anyway, moving on. लापता. Would you like to know? लापता की 18वीं किस्त थी आमना, क्या हो गया आपको. नहीं, नीली की 18 और 19वीं किस्त थी. अच्छा, अब हसन जो है जब तक वो अपना चुल्ली निकाल लेंगे अपने दिल से. जी हाँ आमना एपिसोड 26. Oh really? जी episode 26 and episode 20, which is what I'm saying, episode 27. Why have I written 18 and 19? Because that's लापता. Okay. 27 किस्तें. 27 किस्तें सर. किलर है फिर तो. हाँ 27 किस्तें ज्यादती है. जाती है. लापता. पता हूँ मैं तो भी है लापता. जी आपने पिछली किस्त में बिल्कुल सही कहा कि फलक जो है वो आते ही अपने माँ बाप को why wouldn't she tell her parents, और मैंने कहा कि ठीक है उसको आप एक एपिसोड दें to not tell her parents, लेकिन it turns out कि no, this was not about timing, it was about personality. Even if she's thinking that she's killed जी the man, जी and in case she's thinking that she's killed the man, that's all the more reason for her to tell somebody. और अच्छी बात ये थी कि उनके जो वालिद साहब हैं उनको ये अंदाजा हो गया कि something is wrong. उन्होंने कहा मैं जब इससे बात करता हूँ इसकी इतनी उदासी है, और जो पुरानी फलक थी उसकी अगर कभी शक्ल पे उदासी होती तो ये अब वाली फलक में उससे कहीं दर्जे ज्यादा उदासी है. तो कुछ है बात, वो कहाँ गई वो बच्ची मेरी, मुझे बताओ. एंड ही इज अनकंफर्टेबल कि why aren't you telling me, and she's not telling him. she's not telling anything. दूसरा जब ये लोग सारे लंच कर रहे होते हैं और गेती अखबार स्पॉट करती है, मैं चाहूंगा कि वो अखबार होगा वो चलाए. हाँ जी. क्लिप उस पर लिखा हुआ था शोहर की गुमशुदगी में मतलूब बैडमिंटन चैंपियन फलक खुर्शीद. अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो पुलिस वाले थे या जिस किसी ने ये ऐड चलाया, पुलिस ने चलाया होगा ना ऐड, मीडिया तक बात चलेगी यार
मिल नहीं रही लड़की, तो पुलिस या किसी मीडिया वाले ने उसके घर पे पहले चेक नहीं किया कराची में कि वो है कहाँ? वो घर पे चेक किए बगैर उन्होंने इश्तिहार चला दिया अखबार में कि शौहर की गुमशुदगी में मतलूब फलक खुर्शीद। यही तो कमाल है मीडिया का आजकल। मतलब कि या बाप तो एक इंसान को ढूंढा हो, पूरी दुनिया हमने ढूंढ लिया, आपको मिल नहीं रही, आप ऐड चलाओ यार कि ये किधर गई, ये तलाशे गुमशुदा वांटेड। वो अपने घर पे अपने माँ बाप के साथ है, आपने ऐड चला दी अखबार में। ये कौन बेवकूफ लोग हैं जिस तरह के ऐड चला देते हैं? कौन है, मतलब कौन है? स्पेशली जब पुलिस पहुंच भी गई है उसके घर पे और उन्होंने उसको देख भी लिया। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा गेपिंग होल्स है ना। पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली जब दानियाल गुमशुदा है तो उसके माँ बाप ने पुलिस को फोन किया है अमेरिका से कि लुक फॉर हिम, और फलक ने अच्छा, अब अमेरिका से अंकल गोल्ड चेन पहन के, अंकल, हाँ जी, अंकल अमेरिका से गोल्ड चेन पहन के पुलिस को फोन कर रहे हैं, और जो उनके घर में मेड है जो कितने सालों से है उनके साथ कोई राब्ता नहीं है उनका। अजीब बात नहीं है? Wouldn't the police first go to the maid and the domestic? और वो कहते और भी the हैं, neighbors, वो कहते भी हैं कि आपने और दानियाल्स फ्रेंड, वो कौन क्या, और दानियाल फ्रेंड नहीं, वो कौन है जिसने पूछता है पुलिस वाले से कि आपने घर की मुलाजमा से आपने अंकल पूछते हैं ना अमेरिका अंकल, से। तो वो कहते हैं मुलाजमा, ये तो हमने सोचा ही नहीं। आई मीन सोचा किसी भी क्राइम में सबसे पहले डोमेस्टिक स्टाफ को क्वेश्चनिंग होती है, हाँ, बिकॉज़ गार्ड है, उनके कान खुले होते हैं, ड्राइवर है, दे नो थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द हाउस। हाँ, और नहीं तो नेबर से पूछ लें। मैं कहती हूँ बड़ी निकम्मी पुलिस थी भई इसकी, बहुत ही तो बेवकूफ, लापता की पुलिस इज लाइक पैदल, बिल्कुल वेरी बैड। दूसरा, दिस रिकरिंग ऑब्सेशन विद ड्रीम्स आई सी। हाँ जी, पहले शम्स को ख्वाब आता था, कि वो फलक खड़ा उसकी है, जिंदगी में चली इसको गई अब है। वो फंदे वाला ख्वाब आ हाँ रहा जी, है। क्योंकि मर तो गया है, एक वहाँ बार पता आया, चल गया है। 2 बार आया, 3 बार आया, नहीं मर कैसे, ये कैसे पता हमें? अगले एपिसोड में कि आपके उसकी कत्ल के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपने प्रोमो नहीं देखा? मैंने देखा प्रोमो, लेकिन हाउ डू वी नो दैट ही इज डेड? दे सेज आपके शोहर के कत्ल के एग्जाम, हाँ हाँ, कत्ल के इल्जाम में, बट उनको बॉडी अटेम्प्टेड मिली। मर्डर तो नहीं, बॉडी तो वो वही है उसे, आई डोंट नो, यू थिंक ही मे नॉट? मुझे लगता है क्योंकि वो बाप ने बोला ना प्रेशर में कि आप उसको जरा पकड़े तो सही, उसको वो करें, तो बॉडी नहीं मिली, दो तो उन्होंने दफा स्टील का जग मारने से वैसे उसको मरना तो नहीं मर चाहिए। नहीं जाता बंदा स्टील का जाता। वैसे तो मेज पे भी सर लग के मर जाता है। हाँ हाँ, वैसे तो हमारे मतलब ड्रामा ऐसे में भी तो हुआ है, नो डाउट जी। नो डाउट नो हाँ डाउट। जी, बट दानियाल ऐसा ढीठ मिट्टी था, मुझे नहीं लगता कि, और प्लस इतनी जल्दी मर ही ना जाए हाँ दानियाल। जी। बेसिकली अब लापता, पहले शम्स लापता था, अब दानियाल लापता है, अब दानियाल लापता है। हाँ जी, और शम्स का जो प्यार है वो लापता नहीं है, वो वेरी मच देर है। गो के वो गीती को कहता है कि अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, बट अगली सीन में ही वो उसको दोबारा वो पलटी मारता है। अच्छा, एक सीन था जिसमें ये गेती और शम्स जो है वो साहिल समुंदर पे वॉक कर रहे थे। वो साहिल समुंदर पे वॉक नहीं कर रहे थे। कहाँ थे वो? मुझे नहीं पता। वही जो पीछे डॉल्फिन मॉल नजर आ रहा है, वो कुछ है उस सीन में। क्या है? They're not actually on the साहिल समुंदर। नहीं, एक तो ये कि साहिल समुंदर इतना नीला और साफ हमारा नहीं है। बाल नहीं उड़े थे उनके? बाल नहीं उड़े। एक उनका बाल जो है ना वो नहीं हिला। अगर आप यार वो क्लिप चला दी, मैं बाद में देखूंगा। मैं आपको यकीन से कह रही हूँ, यकीन अच्छा, से। अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं। उनके पत्थर की तरह बाल उन्होंने जेल ज्यादा लगाई होगी ना दोनों ने। हाँ, हसन, उनका दुपट्टा बाल नथिंग। नहीं आमना, हसन आप खोल के देख मैंने वो देखा, मुझे हुआ कि मैंने ये तो 2 दफा सीन देखा। म्यूट कर दूं, कॉपीराइट ना पड़ जाए मैं फिर। हाँ, आप देखें। मैं देखता हूँ, लेकिन ये वो देखें, वही सीन खुला हुआ अभी आपने खोला मेरे ख्याल में। नहीं हिल रहे, गेती के बाल हिल रहे। हसन, आप अगर सी बीच पे खड़े हो, हवा नहीं चल रही होगी ना, कराची में हवा नहीं चली थी पिछले कुछ दिन। समुंदर पे ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी तेज हवा चलती है कि आपके बाल संभालना मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता जैसे गेती के हल्के हल्के लहरा रहे हैं। सही, यू राइट अबाउट द हेयर। वैसे गस्टी विंड होती है समुंदर पे, साहिल समुंदर पे। कपड़े हिल रहे होते हैं, कपड़े उड़ रहे होते हैं। इट्स इम्पॉसिबल टू स्टैंड बाय द बीच। you have a point, but it doesn't, वैसे नहीं सर, और आप शम्स के बाल देखें, एक बाल नहीं हिल रहा शम्स का, नहीं हिल रहा। तो अच्छी बात है अगर उन्हें सुपर इम्पोज किया हुआ है तो बड़ा अच्छा। अगर ग्रीन स्क्रीन पे किया तो फिर बहुत ही छा गए, बहुत छा गए। हाँ, बहुत छा गए, नो डाउट, बहुत हाँ। छा गए। अच्छा, पीछे मैं देख रहा हूँ कि स्टिल है सब कुछ यार बहुत छा गए, बहुत छा गए, नो डाउट। लेकिन और ये हिल रहे हैं इसके बाल यार, ऐसे नहीं हिल रहे जैसे यार। ऊपर जेल से लगाई होगी ना, वो हेयर स्प्रे से पक्का कर लिया होगा। देखें वैसे नीचे उसके बाल हिल अच्छा, रहे हैं। मुझे नहीं लगा कि हिल रहे हैं। मैं अभी देख रहा हूँ, They're not hillowing enough, I felt. मैं देख रहा हूँ because it would be incredibly difficult for them I don't know. shoot otherwise. अच्छा जी, तो फिर फलक जो है वो अपने 4 जोड़े रखती हैं सूटकेस में, उनको दबाती हैं, गो के सूटकेस खाली होता है।
बंद करने के लिए, और फिर दरवाजे तक जाती हैं और फिर पलट के शर्मा वापस के शर्मा के नहीं, घबरा के घबरा के कहती हैं कि मैं घबरा भागी तो सी मेरे गई मैं। हाय हाय मेरे माँ बाप को क्या होगा अगर मैं भाग गई तो। जी उन्होंने कहा कि अब्बू को बहुत फिर एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा। जी जेन्युइनली बताएं, why won't she tell anyone? Like उसने अपनी बहन को भी बताया reluctantly। I feel that her father was already unwell. If she tells him, he will also। कहती है ना कि आपने अपने वक्त पे अपने मसले निभा लिए, ये मेरा मसला है, मुझे खुद करना है। तो मैं अगर वो घर से भागने का सोच रही थी तो जी। what was she इसलिए thinking तो कि बाप वापस आ को क्या जाती होगा? है। But she doesn't want to pressurize them. I don't know. That's Why why won't she tell I Shams? get so frustrated because characters इतने loose लिखे गए होते हैं. They're such loosely written. I mean, who behaves like that? Wouldn't you want to go and confide with your sister or your parents immediately? वो भी जब इतने प्यार करने वाले माँ बाप वो कहें कि तुम कभी गलत कर ही नहीं सकती, we have blind faith in you, कभी कुछ ना छुपाना। वो पूछ भी रहे हैं, परेशान भी हैं। बताएं ना यार, आपका राइटिंग से बड़ा गहरा बैडमिंटन चैंपियन फलक जो है वो, आपका राइटिंग से बड़ा गहरा ताल्लुक है यार, आप बताएं। मैं अल्लाह ना करे कि ऐसी राइटिंग से ताल्लुक हो मेरा जो कि समझ एक्सप्लिकेबल ही ना हो, बिल्कुल समझ नहीं आती ना। ऐसे तो फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार कैसे कैसे किरदार लिखे हुए हैं, कैसा किरदार है कि जो बोल ही नहीं, बता ही नहीं रहा यार। वो वही बात है ना कि इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच। But I have to make an observation. Aiza Khan looked pretty, very pretty. Always looks when pretty. she does that makeup and the hair like that, and she looks gorgeous. I thought she looked really cute when Shams calls her and says कि अब मैं, because उसको पता नहीं होता कि बोलेगा क्या आप, क्योंकि वो बेइज्जती कर चुकी होती है वो कहती पहले। है, हाँ जी हाँ जी, तो कहता है मैं आपसे तुम्हारा हूँ, तो फिर उसके एक्सप्रेशन बड़े क्यूट होते हैं। ये मुझे नहीं समझ आया कि छिलावे की तरह वो छत पे पहुंच कैसे जाती है उस रात। मुझे तो लगा वो ड्रीम सीक्वेंस है इन तीनों में से किसी एक का। इतने ख्वाब हैं लापता में, मुझे लगा अब ये ख्वाब लेकिन बहुत वाज़ेह ख्वाब होता है, ऐसा नहीं होता कि ड्रीम तो सीक्वेंस। ये वाज़ेह है ख्वाब कि वो लेकिन छत नहीं पे था अपने ना। पिंगे लगा, पिंगे चढ़ा, पिंगे लड़ा रहा है, पाइयाँ पिंगे पाते हैं। पिंगे लड़ा रहा है। एनीवे ये है, बट या तो बस और क्या ऐड करना चाहिए? गाने अच्छे थे, 2-3 उन्होंने डाले। एक अंकित तिवारी का कौन सा था, कौन सा वाला? यारा, और एक उन्होंने फ्रॉम बिनरोए, और एक उन्होंने डाला था वो वाला गाना, दूसरा कौन सा डाला था, और ओ रंगरेजा वाला, वो बड़ा अच्छा था। मुझे गाना बड़ा पसंद है। ठीक है, हाँ तो बस ये आपकी ऑब्जर्वेशन। ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है लापता की, अगेन तो कहना पड़ेगा बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, और मज़े के सीक्वेंसेस होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द कैमरा बहुत अच्छी है, एक्टर्स अच्छे लगते हैं देखने में, मगर वही बात है कि स्टोरी प्लॉट लाइन जो है वो फ्रस्ट्रेटिंग है कि आपने इतनी एक इमेंसिपेटेड लड़की दिखाई है, वो व्हाई वुडंट शी टेल हर पेरेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते में इसका जवाब मिले, बट मुझे नहीं लगता अब मिलेगा। नहीं, अब तो वो गिरफ्तार ही हो जाएगी अब तो सभी। हाँ ठीक है, जुमेरात के ड्रामे हो गए, जुम्मे का ड्रामा आप फिलहाल हम स्किप करेंगे। ठीक है, हफ्ते की तरफ बढ़ते हैं। किस्सा मेहरबान होगा। मुझे तो लगा ये बेहतर एपिसोड थी, सुनो ये बेहतर एपिसोड थी यार। अच्छा डेवलपमेंट अच्छी नहीं हुई इसमें? अच्छा नहीं अच्छी हुई? अच्छा बेहतर थी कैसे? मेरे ख्याल में तो बेहतर अच्छा, एपिसोड थी। कैसे? मुझे अच्छा लगा कि वो जो मुराद अली है और उसने आके जब वो कहता है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मेहरू के नाम कर दूं ये घर भी और दुकानों पे, तो खैर चलो कब्जा माफिया ने कब्जा एक कर। पहले जवाब दें, हाँ क्या अंकल जो हैं बाबा जानी, क्या इनका नाम है, अब्बू मियाँ, अब्बा मियाँ बब्बन मियाँ जो है, इन्होंने 10 साल मुराद को कभी खत नहीं लिखा या कभी कांटेक्ट। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ है ना वो अब्बा मियाँ के किरदार। जी बिल्कुल, मतलब अब्बा मियाँ का जो किरदार है, अब आप मुझे एक रियलिस्टिकली एक बात बताएं। नहीं, मैंने आपसे ये बात पूछी है पहले, व्हाई आर यू काउंटर क्वेश्चनिंग? नहीं आपने पूछी, मैं आई एग्री विद यू। और मैं पिछली बार भी आपसे ये सवाल उठाया था कि ये जो वालिद का किरदार है, इवन दो वो अपने हर एक्शन को जस्टिफाई कर देते हैं अपने अल्फाज और अपनी स्टेटमेंट्स के साथ, बट वो पहले जो एक्शन करते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता। अब 10 साल रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपने अपनी जान से ज्यादा अजीज बेटी को आपने बांध के रखा है एक खुंटा होता है, क्या कहता है उसके, पता नहीं, एनीवे समझ आ गई अब क्या खुंडे के साथ, एक कील के साथ आपने उसको बांध दिया अपनी बेटी को, ठीक है। और 10 साल बाद फाइनली आपके दिमाग में कोई थॉट आई और अकल आई आपको 10 साल के बाद। 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है, यूरिका मोमेंट, एंड आपको हुआ कि यार कि ठीक है, इनफ इज इनफ, आई कांट टेक दिस एनी मोर एंड आई नीड टू गेट माई डॉटर आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। द मैन अपीयर्स एंड ही सेज कि मैं देने तो तलाक ही आया था उसे, लेकिन नाउ आई थिंक आई शुड टेक हर। एंड ही डजंट
यानी उनका कोई दिमाग का कोई सेंसर, कोई नहीं, उनका नहीं। थॉट प्रोसेस, नहीं। कोई उनका बल्ब, कोई जले, लाइट जले। पहले तो आप ये बताएं कि नहीं अब्बन मियाँ कितने ट्रस्टिंग हैं। जिस आदमी ने 10 साल आपकी बेटी को लटका के रखा है और आपको ही इज वॉकड आउट ऑन द मैरिज, उसको आपने इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पहली बार में ही ऐसे करके बता दी कि बेटा ये लो इंफॉर्मेशन, डू व्हाटएवर यू लाइक विद इट नाउ। अच्छा, उससे पहले मुझे लगा कि मुराद अली जो वापस आया है वो एक्चुअली वो अपने नेफ्यू के शेयर की वजह से आ गया है, क्योंकि कुछ रियलिस्टिक आया वो किसी ड्यूबियस उससे ही था। हाँ कि नहीं, फिर उसने कहा कि ऐसा नहीं, मैं तलाक दे के इसको चला जाऊंगा, मैं अपनी जान तो छुड़ाऊं ना। फिर उसकी नीयत खराब होगी, उसने मेहरू से कहा कि तुम हसीन भी हो और ज़हीन भी हो। अच्छा, आई हैव टू से एहसन खान इज अ फैंटास्टिक एक्टर, फैंटास्टिक मैन, ही ही जस्ट, सच अ फैंटास्टिक मैंने एक्टर। कहा जब मुराद और मेहरान साथ साथ खड़े हों तो अब आप ये सोचें कि यार मेहरान जो है ही इज अ यंगर हीरो, ही इज अ यंगर मैन इन हर लाइफ एंड व्हाटएवर, एंड ही वुड बी द वन यूड थिंक कि यार मेरू को इसके साथ होना चाहिए, बट नहीं, यू थिंक कि यार मर्द यही है मर्द का, व्हिच इज सो सैड बिकॉज द नेगेटिव कैरेक्टर्स आर जस्ट more appealing. He's so natural, He's and so he natural. slips into all these characters so does. naturally. He It's, does. it's just very very. और ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव में स्लिप इन करते हैं। आंगन आपको याद हो तो जो उनका कैरेक्टर था, he was very good. Even like उमर जो हमने देखा, अलिफ बंदे एक डोर से वाला उमर, जितना वो स्टूपिड था। अच्छा, अलिफ मुझे बंदे एक डोर से बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन अलिफ आप याद पसंद नहीं, but he slipped into that character. He was that stupid dumb guy. But he's so good. I mean, but he commands presence on the screen. He's very good, yeah. So good. He's I got mean, excellent. कहता है मुराद, मेहरू का मियाँ, मेहर का शौहर मुराद, कौन हो? And he's like calm. He's weirdly calm. It's not like कि उसका कुछ है जब, और वो नीचे वो सीन बड़ा मजे का था। वो मुझे लगा ये एक आउट हाउस कोई चली गई, सर्वेंट क्वार्टर में जाके उसने जाके उसको बुलाया, पता नहीं वो कमरा था या क्या था, जो भी था। But then he's reading a book. He's holding a book and he looks outside the window and he sees her. And then वो आती है, वो कहती है कि पे चलना है, तो कितने बजे चलना है? तो आराम से चलेंगे। हाँ, चिल करो मतलब। और फिर वो सुबह नाश्ता वाश्ता करता है और कर रहा वो होता है। लेके तो ले गया। तो मुझे ये और रास्ते में हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। रास्ते में हाथ पकड़ उसने कहा भाई निकाह में तो हो तो मैं तो हक जताऊंगा। कोई उसको कोई वो दैट वाज इंटरेस्टिंग। आई थिंक मावरा का वो सीन अच्छा था, वेयर शी कम्स डाउन एंड शी स्लैप्स मेहरान। हाँ, वही बात है ना, मेहरान को भाई तुम्हें उसने सही कहती है कि जब तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की है तब मैंने तुम्हें पुश बैक किया है, तो व्हाट पार्ट ऑफ इट डोंट यू अंडरस्टैंड? शी इज राइट। हाँ, उसने कभी इनकरेज नहीं किया मेहरू ने। मगर वही बात है ना हसन, अगेन बात वही आती है कि द वे फीमेल कैरेक्टर्स आर रिटन, अब सिर्फ मेहरान से बचने के लिए पहले वो कहती है मैं बिल्कुल मुराद के साथ नहीं जाऊंगी, 10 साल जिस आदमी ने मुझे डिच किया है, व्हाई वुड आई गो बैक विद हिम ऑल ऑफ अ सडन, मैं नहीं जाऊंगी, बट बिकॉज ऑफ मेहरान और वो बदनामी कि तुम मेरी बदनामी कर रहे हो, मेरी बदनामी, एक तो औरत की बदनामी और औरत की इज्जत और घर पे आई हुई इज्जत, उसकी वजह से वो कहती है अच्छा ठीक है, वो कुएं में छलांग मार देती है। अच्छा, मुझे एक सेकंड को ये लगा, ये आप भी इंटरेस्टिंग सही वैसे बात she's got the hots for मुराद। नो मुझे एक सेकंड को ये लगा कि वो मेहरान को इसलिए टर्न डाउन कर रही है जो बाप का एक पूरा जो हुआ कॉन्वर्सेशन, और उसको पता है कि मेहरान की माँ तो उसको जलीलो ख्वार करके ही रखेगी और कभी उसको खुश नहीं रखेगी। ये है बात। तो उसको ये लगा कि मुराद जो है वो विलिंगली मुझे अपने घर अब लेके जा रहा है और मुराद का जो भी है वो चेंज हो गया, तो मतलब आई विल बी बेटर ऑफ विद मुराद। नॉट एट ऑल। एंड सो व्हेन शी गेट्स देयर और जब वो मुराद की माँ का पूरा रिएक्शन देखती है, शी इज हॉरिफाइड। डिड यू सी मेहरूज एक्सप्रेशंस? मेरू के तो शी इज हॉरिफाइड, शी इज लाइक ये मैं किधर आ गई? मेरू के कांस्टेंट शेल शॉक्ड एक्सप्रेशंस हैं। नहीं ये उस एक्सप्रेशन से उस मोमेंट में मुझे लगा कि इसने रियलाइज किया यार ये तो मैंने उल्टा, मतलब इससे तो शायद वही मेरा अच्छा। मुझे बिल्कुल ऐसी कोई फीलिंग नहीं हुई, मुझे यही हुई उस पूरी मेहरान के सीक्वेंस के बाद व्हेन शी सेज कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, वो इसलिए था कि तुम मेरे पीछे पड़ गए हो, मेरी इज्जत गवाओगे, इससे बेहतर है कि मैं चली जाऊं, कम से कम मेरे घर वालों की इज्जत बरकरार रहेगी। शी डज इट कंप्लीटली फॉर ऑनर, फॉर नथिंग एल्स। वरना यही बात वो पहले भी सोच लेती। अच्छा, मुझे बताएं, ज़ेब साहिबा ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया अदाकारा हैं, बहुत लेजेंडरी हमारी पर्सनैलिटी हैं, सेलिब्रिटी हैं, एक्टर हैं, थोड़ा सा आपको लगता है कि उनका एग्जैजरेटेड है? मुझे लगता है हर ड्रामा में उनका एक सा रोल होता है, उनका एक सा मतलब कैरेक्टर उनका ऐसा ही होता है, जरा सख्त वाला, यू नो। नहीं, इस बार थोड़ा सा मुझे लगा कि लाइक थोड़ा सा ज्यादा मुझे लग रहा है, एग्जैजरेटेड ज्यादा लग रहा है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों मुझे लगा थोड़ा सा। आपको मेहरान का थप्पड़ खाने के बाद जो वो अटवाटी कटवाटी लेके पड़े होते हैं, वो कैसा फील होता है? नहीं, मुझे नहीं
does it not work? मुझे प्लॉट में ये ट्विस्ट पसंद आया और मुझे एहसन की अदाकारी बहुत पसंद है। एहसन ने कैरी किया तो मुझे लगा कि ये उठ गया अब एकदम। हाँ, ये जो सडन ट्विस्ट है। मगर अब्बा जानी जो है ना, वो अब्बा मियाँ ने एक जो बात की जो कि मुझे बहुत ही मायूब लगी, और मेरा ख्याल है कि राइटर को भी ये डालने की जरूरत नहीं थी, और अगर राइटर ने डाल दी तो डायरेक्टर को निकाल देनी चाहिए थी। जो अब्बा मियाँ ने कहा कि भाई मैं ये तुम्हारी माँ होती तो तुमसे बात करती, तुम्हारा भाई होता तो तुमसे बात करता, बेटी और बाप में पर्दा तो होते ही है बहरहाल, तो लेकिन अभी कोई है नहीं, तो आई एम आस्किंग यू, तो बताओ डू यू वांट टू गो विद हिम और नॉट, क्योंकि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम क्या करोगे। ये बड़ी एक जेन्युइन सी, जनरल सी, नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन है जो कोई भी बाप अपनी औलाद से कर सकता है, नॉन ऑब्सीन, और कोई इसमें कोई ऐसी मायूब बात नहीं थी या कोई ऐसी गैर ज़रूरी या गैर मयारी बात नहीं थी कि जो बाप अपनी बेटी से कर रहा है, कि जिसको आपको हाईलाइट करना ज़रूरी था कि और तो कोई नहीं है तो मैं ही बाप हूँ। मैडम, बाप अपनी औलाद से नहीं पूछ सकता कि बेटा आर यू हैप्पी, आर यू लाइक यू नो व्हाट एल्स आर यू गोना डू। अब मैं सोच रही हूँ कौन सी बात होती जो वाकई मायूब होती। बात तब होती अगर बाप सुबह उठता और वो देखता कि मेरू मुराद के कमरे से निकल रही है और मुराद चला जाता, और फिर कुछ दिन बाद पता चलता, महीने बाद मेरू प्रेग्नेंट हो गई है, और फिर बाप जाके पूछता कि मुझे अजीब लग रहा है ये बात पूछते हुए कि लेकिन क्या ये मुराद का बच्चा है। that would be like, you know, I would think है ना, उस लेवल की कोई बात होती तो मायूब होती कि बाप जरा मतलब मैं तो दिमाग ही नहीं गया कि मतलब ऐसी क्या, ये बड़ी नॉर्मल एक बाप, मतलब इतना शफकत करने वाला बाप है वो, कंफ्यूज बाप, मतलब शफकत करने वाला है भी, जालिम भी है, मतलब कंफ्यूज है अब्बा जी, पता कंफ्यूज नहीं कैसे। है। मुझे एक सवाल है मेरा, नहीं बट ये राइटर को नहीं निकाल, मेरा एक सवाल है, नूर इतनी निकम्मी है, अब घर में काम कौन करेगा? हाँ, अब खाना कौन बनाएगा? दूसरा सवाल मेरा, हाँ, खाने को है नहीं इनके पास, हाँ, दाल रोटी के पैसे नहीं है, हाँ, तो जो भारी जेवर वो लेके जा रही है वो भी क्या नहीं जैसे पहले से था, खानदानी लोग नहीं, खानदानी लोग हैं, क्या वो जेवर भी नहीं बिक सकता था? नहीं, अम्मी के थे ना, हर चीज पे मतलब हर चीज की सेंटिमेंटल वैल्यू है, हर चीज की सेंटिमेंटल वैल्यू, सवाए गैर उसके लाइफस्टाइल के हर चीज। आप कह रही हैं, आप कह रही हैं दाल चावल खाने के पैसे नहीं है, तो ये जो चाइनीज आता है हर बार लंच पे डिनर पे, ये कहाँ से आता है? कौन सा चाइनीज? चाइनीज उनके डाइनिंग टेबल पे पड़ा, वो तो मुराद के लिए ना, दामाद आया घर, नहीं, पिछली बार भी अंकल खुद खा रहे थे तो एग फ्राइड राइस खा रहे थे, अच्छा खा रहे थे, हाँ, शुक्र है बिरयानी नहीं खा रहे थे, बिरयानी नहीं खा रहे थे। लेकिन ये है कि वो तो दामाद 10 साल बाद घर आया है, तो उसकी खातिर ये अंकल की बात समझ में नहीं आई, लेकिन आई एम होपिंग कि अब कहानी जरा उधर मूव की है ना, तो अब इसमें कुछ जान है यार, मैं शायद देखूं थोड़ा। पता नहीं क्यों मुझे मावराज एक्टेड वेरी वेल, वो वाकई लगता है कि ये मेहरू ही है, आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि अनाया है या कभी किसी इसने कोई और रोल किया, तो शी एक्टेड वेरी वेल, बट शी लुक्स टू फ्रेल एंड एमेशिएटेड एज अ हीरोइन। पर्सनली आई डोंट लाइक दैट लुक एट ऑल। ऐसा लगता है जैसे कि ये वो हीरोइन है जिसको फूंक मारोगे ये उड़ के चली जाएगी। किरदार ही ऐसा है, वही बात है ना कि कितने किरदार ऐसे हमें देखने पड़ेंगे। अब वही वाली बात है, हम ये कह के बोल बोल के थक गए हैं और लोगों को भी रट गया है कि यार कुछ लोग, औरतों को कुछ उनको बैकबोन दे दो कुछ यार। उनको थोड़ा सा कुछ दो। और जब आपने दिया सबात में, हमने कितना अप्रिशिएट किया और हमने बोला यार किस तरह के कैरेक्टर्स होने चाहिए, या इवन हम उस दिन बदुआ में नेगेटिव कैरेक्टर की भी बात कर रहे थे। इट स्टिल मेक्स फॉर अ मच इंटरेस्टिंग वॉच कंपेयर टू वो औरत जो कि दुखियारी बेचारी, अब ये है ना दुखियारी लाइक अ सुंबुल इन नीली जिंदा है, उस पर कितना आप जुल्म दिखाओगे यार। आप हर ड्रामे में जब एक औरत को इतना, अब उधर बेचारी ख्वार होती 10 साल जो भी उसने काटा, अब इधर आ गई, अब इधर पता नहीं आ जाने लापता was fun until फलक lost her agency। हाँ, अच्छी भली आपने गवाची गांव बना दी, अच्छी भली वो एजेंसी थी, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर थी। हाँ, so I don't know why they do this to our female characters. You're absolutely right कि उसने स्टैंड ले लिया और उसने कहा कि मैंने नहीं जाना, और बाप ने भी बोल दिया कि ठीक है, अपने खानदान की गैरत के लिए और इज्जत के लिए। और तो there should have been a much stronger reason। दिखा देते यार that she's got the hots for मुराद, दिखा देते कि okay she thinks कि यार हसीन भी हो ज़हीन भी हो, but she doesn't। She's going out of मजबूरी कि उफ मैं अपने खानदान की इज्जत बचा लूं। क्यों जा रही है वैसे? इसीलिए जा रही है। अब आपने पॉइंट आउट किया, मुझे लगता है इसीलिए जा रही है। मुझे तो लगा कि वो अपनी वो से मुराद से इन द सेंस कि वो उसकी माँ तो कभी नॉट एट ऑल, वो सिर्फ बातें सुनने से कमरे में गई, जाके इसने वुजू किया या इसने मतलब मुंह शुद्ध धोया, अपने आप को वो किया और दुपट्टा करके सीधी गई और कहा कि चलो। हाँ, उसने अपने होश में अपने आप को लेके आई। और is she suppressing her emotions for Mehran? Could that be?
अभी तक she's shown no indication that she likes Mehran What do at you all. think? I don't think Mehran is likable actually. Why? देखिए बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है, बिकॉज जब हम लोग एज ए व्यूअर देख रहे होते हैं तो हमारी एक परसेप्शन बन जाती है, और हमारी इन आवर हार्ट्स वी वांट सम कैरेक्टर्स टू बी विद सम कैरेक्टर्स, ठीक है ना? आप कहते हैं कि And is that because of our inclination towards certain actors? it could be that, it could be the performance, it could be the way the character is written, but I'm more excited by how Meru will be with Murad. For me, the thought of Meru being with Mehran is like, oh my god, so boring. Boring. Mehran invokes absolutely no heroic feeling. कि माँ उसकी बेइज्जती कर जाती है, कुछ नहीं करता, सिर्फ कहता ही है कि मुझे बहुत मोहब्बत है और मैं जाके कहूंगा तुम्हें ठंडा किरदार है। ठंडा किरदार है। ठंडे किरदारों पे आपके साथ सिंपैथी कभी नहीं होती, मतलब स्पार्क ऊंफ नहीं है कोई, नहीं है। there's no spark at all. Ehsan on the other hand he commands the screen. completely आप कहते हैं चलो कुछ तो होगा, फायरवर्क्स होंगे ना, Which is why मुझे भी लगा कि उठा है थोड़ा सा ड्रामा। हाँ, एहसन की वजह से ऑफ कोर्स उठा है। आपको लगता है कि उस घर में जाके तो और उठेगा ना, मगर अगर वो पिसती जाएगी और वो उठता जाएगा तो फिर मशल खान की एंट्री मार दी भाई उन्होंने। मशल खान की और entry वो मार दी। अच्छे पूछते हैं कि भाई आप नहीं पूछेंगी कि ये कौन है? हाँ। तो क्या मतलब एहसन ऑलरेडी मैरिड? Ehsan I think has numerous Murad flings. Murad has numerous flings and all that. No, but what's the girl doing at the house? That we'll find out. Could be married as well. उस पे तो कोई रोक टोक नहीं है ना, वो कर सकता है दूसरी शादी। Interesting. हाँ, but हाँ, इसलिए भी मैंने कहा कि वो भी एक और लड़की भी आ गई है बीच में, तो अभी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मेहरान के लिए आपकी कोई सिंपैथी, कोई फीलिंग, कोई लव, कोई वो नहीं है। अच्छा, अब ये लड़की तो शादी करके चली गई उधर जी, तो अब ये पीछे होगा क्या? ये अब्बा मियाँ और नूर आपको और क्या इनका तो है ही नहीं, किस्सा तो है ही मेहरबानों का। मेहरबानों और मुराद का किस्सा हाँ है। जी, आप मेहरबानों का किस्सा है भाई, मेहरबानों का किस्सा है, बेशक वो इधर हो। तो बट व्हाट लाइक इफ यू वर टू प्रिडिक्ट, हाँ, दो जी आपने 5 किस्तें देख ली किस्सा मेहरबानों की, और अब आपकी प्रेडिक्शन 5 किस्तें देख के क्या है, ये प्लॉट क्या होगा, अब आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है? वैसे ही जनरली कोई भी व्यू एज अ व्यूअर मैं कह रहा हूँ कि हमारा होता है ना कि यार यूं हुआ तो अब यूं होगा। आई कांट से, आई से पहले तो डोमेस्टिक स्ट्रगल होगी उसके लिए, क्योंकि सास कहेगी कि जेवर भी मुझे दे दो, हमारे यहाँ रखे जाते हैं, फिर उसके पैसों पे भी कोशिश होगी, और वो सब कुछ में से गुजरेगी। अब उसमें से विल शी इमर्ज स्ट्रांग और वीक? पॉसिबिलिटी इसके वीक ही होगी। बट देयर इज मशल्स कैरेक्टर आल्सो, देयर इज मशल्स कैरेक्टर एज वेल, एंड देन देयर इज द नेफ्यू आल्सो। हां, नेफ्यू की सेटिंग किसके साथ होगी? नूर के साथ। हाँ, डू यू थिंक मुराद वाज जेन्युइनली स्मिटन बाय मेहरबानो, या वो अभी कोई उसका इस तरह का चक्कर नहीं जो गाड़ी में हाथ भी पकड़ता है? मेरे ख्याल है कि वो इतना है ही नहीं मुराद, वो कहेगा कि अच्छी हसीन लड़की है, व्हाई नॉट। निकाह भी हुआ है, ना भी होता तो खैर वो हाथ पे भी पकड़ सकता था। नोइंग मुराद, द टाइप ऑफ नोइंग मुराद ताड़ा बड़ा मतलब है कि वो तो द काइंड ऑफ पर्सन फूफी दा पुत्र है मुराद, फूफी दा पुत्र है नहीं, लेकिन जिस तरह का दिखाया हुआ है, पहले भी दिखाया हुआ है ना कि ही इज फ्लर्टिंग विद वुमेन एट रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग। द वुमन वाज फ्लर्टिंग विद हिम एग्जैक्टली, सो ही इज यूज्ड टू अटेंशन एंड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी इस चीज में। तो या श्योर, नहीं, द रीजन दैट ही इज टेकिंग मेहरू विद हिम, I would think, knowing men and women, I would like to think that men like Murad would very quickly get bored by women like Meru. Actually, he would be very bored. Meru looks like she has nothing to offer. So it won't be like Murad would pursue Meru. कोई ऐसी कोई केमिस्ट्री नहीं है मेरू की और मुराद की, ये मुराद के अकेले की केमिस्ट्री पे चल रहा है ये सारा डायनामिक। तो मुराद परसू नहीं करेगा मेरू को? करे नहीं, वो हक अपना समझेगा, वो he'll demand his right कि निकाह में हो मेरे, वो करेगा। बट ऐसा कोई तो मेरू क्या करेगी? जो हमेशा मेरू करती आई है, सर झुका के। मेरा फर्ज है। तो फिर स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी? मैनू की पता, ये नहीं मैनू ऐसे पूछ मेरे ख्याल में कुछ हम मेरू में है। मुझे लगता है कि मतलब ये तो खत्म होगी कहानी। फिर अगर वो सर झुका के उसने कह दिया कि चलो जी ओके, अभी तो 4थी 5वीं किस्त हुई है, तो फिर किस्सा क्या हुआ? और फिर मेहरान का क्या ताल्लुक था? मेहरान वापस आएगा नहीं आएगा, क्या होगा? तो और फिर ऑब्वियसली मशल के किरदार ने एंट्री मार दी है, फिर ऑफ कोर्स वो नेफ्यू और नीस वाला पूरा चक्कर है। तो मेरे ख्याल में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। और फिर ये जो एंड हुआ है जहाँ पे फ्रीज हुआ है कि वो अपनी माँ को कहता है कि मैं नहीं इसको नहीं चुनूंगा, वो तो ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियस कि वो बोलेगा कि यार उसका वो प्रॉपर्टी सारी उसके नाम और वो सारा कुछ, और इसलिए मैं उसको लेके आया, तो माँ को तो वो ठंडा कर देगा। एनीवे, तो आप देखेंगे अगले फिर? जी बिल्कुल देखेंगे आप। जी, मूविंग ऑन टू पहली सी मोहब्बत की आखिरी सी किस्त। आखिरी सी नहीं, अभी भी सेकंड। आप मुझे गोली मारते हैं बस, अब आगे चलें।
ठीक है, मूविंग ऑन टू जी खुदा और मोहब्बत। एक और गोली मारते हैं क्यों? जी, आगे चलें। कितना आसान कर दिया मूविंग ऑन टू आपने। हम कहाँ के सच्चे थे। चलें अब असल बात करते दो हैं। और नहीं, चले कर ले यार पहले सी मोहब्बत की, क्या क्यों नहीं आप बात करना चाहते हैं? एक कैरेक्टर जो है ना, हाँ। उसका दिल चाहता है कि अनबेरेबल उस पे वो चला गया लेवल पे। एक कौन? कैरेक्टर रक्षी? नहीं, फिर जब असलम ये कहता है ना कि तुम अच्छी तो फरिश्ता बन गई थी, अब क्या क्या कहता है, खुदा बनना चाहती हो, कुछ हाँ, ऐसी चीज कहता है। हाँ ऐसे कुछ आई है। कंप्लीटली रिलेट टू हिम। आई थिंक राइट नाउ करंट सिनेरियो में द मोस्ट अनोइंग कैरेक्टर इज बुशरा। द सिंगुलर मोस्ट अनोइंग कैरेक्टर इज बुशरा। क्यों यार? यार ऐसी कौन बीवी होती है? एंड दैट डायलॉग, तुम जाओ मुकम्मल होके आओ। ऐसी बीवी होती है जो बहुत प्यार करती है अपने खाविंद से। यार ऐसी कोई नहीं होती, मुकम्मल होके आओ, तुम मेरे साथ अधूरे हो, मुकम्मल होके आओ। तो वो मोहब्बत करती है अपने मियाँ से, उससे नहीं बर्दाश्त होता कि मेरा मियाँ बेचारा जिंदा लाश की तरह फिरता रहता है हर वक्त। क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो बिलीवेबल लगा, अनोइंग। बट बिलीवेबल नहीं है। नहीं यार, यू फाइट फॉर योर हस्बैंड्स राइट्स एंड आप कहते हो कि यार या तो कंप्लीटली बी माइन या छोड़ो मुझे एंड गो एंड लीड योर लाइफ। नॉट कि मैं तुम्हारे भले में कहना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि मैं इस डायनामिक से मैंने देखा कि यार कि बुशरा की शादी तो हुई भी है असलम के साथ, और वो जितना जिंदा लाश बन के बन रहा है फिर रहा है और जितने वो उसके राइट्स पूरे कर सकता है वो कर ही रहा है। अगर और अभी भी रक्षी असलम के हवास पर तारी है, ऑफ कोर्स तारी है ना, तो अगर रक्षी असल में असलम की जिंदगी में आ जाती है तो एटलीस्ट असलम जिंदा लाश तो नहीं रहेगा ना, एक अच्छा लाइक एक खुश मिजाज इंसान नोइंग असलम वो ज्यादा जिंदा लाश बन जाएगा, वो इतना गिल्ट में क्यों? चला जाएगा। बोले यार सारी दुनिया तो नहीं, बड़े लोग दो शब्द अच्छा असद, सारी दुनिया बहुत लोग दो शादियां मेरे करके ख्याल है रखते हैं। आपके घर वालों को ना आपके मेरे पे बहुत सख्त पैर हैं भाई, मेरी ना आप टेंशन लगता नहीं है वैसे। नहीं, मेरे पे हैं दो, और मैंने करनी भी नहीं दूसरी शादी, मुझे जरूरत भी नहीं है करने की दूसरी शादी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग करते हैं दो शादियां, हाँ। और वो रखते हैं दो भी। मगर असलम नहीं है ऐसा बंदा। मुझे असलम बहुत पसंद है। आई थिंक एक तो शरियान मुनव्वर एक्टेड रियली वेल। दिस वन कैरेक्टर आई रियली लाइक इन पहली सी मोहब्बत इज असलम। उसने शुरू से यार उसको एक लड़की पसंद थी, मोहब्बत उसने की, माँ बाप से कहा उन्होंने नहीं करने दी, वो पीछे पड़ा रहा, उसने भागने के लिए भी तैयार था, वो कुछ भी, ही वाज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दिस गर्ल। और आखिर में माँ मरते मरते उसके सर पे डाल गई कि तू बुशरा से कर लो और उसको तुमने खुश रखना है। वो लोगों के कहने ही ऑनर कर रहा है, पहले उसको ऑनर कर रहा है, पहले भाई को ऑनर कर रहा था, फिर मियाँ को माँ को ऑनर कर रहा है बेचारा। अब वो बीवी को ऑनर करे, बीवी को खुश करने के लिए मुकम्मल हो जाओ, तो रक्षी भी तो तुम ऑनर अब ही कर रही है अधूरे ना। हो। अब वो पहले उसके लिए बाप के लिए, फिर उधर अब वो अपनी रक्षी भी वही चीज सौतेली है, बेटी मगर रक्षी की पर्सनालिटी बहुत अनोइंग है। रक्षी एज अ कैरेक्टर बहुत अनोइंग है। मुझे आई एम सॉरी बट इशरत भी बहुत अनोइंग लगी। इशरत तो खैर अभी तो इशरत ने हदें मुका दी ना। इशरत से पूछो कि मैं तो मेरी समझन आई है। हाउ ऑड वाज दैट यार। एक बेवा औरत, एग्जैक्टली, एक बेचारी यतीम लड़की, यतीम और बेवा, एग्जैक्टली। उसको आप बिठा के और उसको कह रहे हो कि तुम जो हो उसका घर बर्बाद करने पे तुली हुई हो। कम ऑन यार, ये फायदा जी से मैं गिला करना चाहूंगा कि जरूर इस पूरे सिनेरियो में आपने इल्जाम तराशी औरत के ऊपर ही ठूसनी है। सडनली उनको देवरानी का इतना ख्याल आ गया कि उसका बुशरा का घर बर्बाद होगा, और वो बेचारी मिस्कीन रक्षी आती है और खुश होती है आते हुए, जब तक वो कहती है तो हमारी समझन आई है। Everybody is so selfish. और मैं मान सकता हूँ कि ऐसा होता होगा रियल लाइफ में, बट दोबारा वही बात करना चाहूंगा, हर चीज जो रियल लाइफ में होती है वो टीवी में दिखाना जरूरी होती है। रक्षी हमारी हीरोइन है यार। नहीं रक्षी, एग्जैक्टली रक्षी आपकी हीरोइन है। दूसरी चीज़ है, आप अगली जनरेशन भी दिखा रहे हैं, वो भी उतनी ही बंद दिमाग है जितनी एक पुरानी आर्केक जनरेशन हो। वो जो अहमद कहता है कि ये कैसे बर्दाश्त होगा, उसको ये फिक्र है कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। वहां तक मैंने दिमाग नहीं किया था, मैं बेवकूफ हूं ना। मेरा वहां तक नहीं गया कि अच्छा वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है कि मेरी बीवी जो, भाई तुम दोनों ने इस घर में रहना आगे, उसका है कौन उस लड़की का, सदफ का, सदफ ही नाम है ना। हाँ। उसका है कौन? Exactly. उसको कौन ताने मारेगा? बाप उसका है नहीं, माँ उसकी है नहीं, बाकी एक उसकी फुफी है टोटल, वो मार सकती है। फूफी तो खुद क्या मतलब क्या ताने मारने के, माँ भी नहीं, सौतेली माँ की जो टोटल 4 साल रही है, गल नहीं बनती सर बाप के साथ।
बहुत था। ऊपर से जो था ना रक्षी का वो जो परफेक्टली पर्च दुपट्टा with the चादर, with the पिशवास, with the चूड़ीदार, with the खुस्सा, beautiful composition. It was like, you know, this is like, अच्छा ये बताए, is the next episode promo too good to be true? please remind me what was the Have you promo? seen them at I the have. beach hanging out, both of them वो holding बाल hands? खोल लेते हैं, रक्षी के बाल खुल जी जाते जी, हैं। रक्षी के बाल खुल गए, फिर उन्होंने हाथ भी पकड़ा दोनों ने एक दूसरे का। एक और 2 प्रोमो आए, दूसरा शायद आपने ना नहीं देखा देखा। मैंने। दूसरे प्रोमो में वो दोनों एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते हैं। जैसे मुराद और मेरू पकड़ते हैं या नहीं ये नॉर्मल नाइस अच्छे वाला। कंसेंशुअल, हाँ। दोनों हाथ पकड़ते हैं, सेल्फी भी खींचते हैं, समुद्र किनारे अच्छा। जाते हैं, पूरी पिकनिक होती है। तो अब एक इसकी कंक्लूजन ये है कि रक्षी और असलम शादी कर लेते हैं, शादी के बंधन में बंध जाते हैं, और असलम बुशरा को भी रखते, तो ऑब्वियसली असलम की 2 शादियां हो जाती हैं। एक ये है कि असलम जो है वो बुशरा को छोड़ देता है और रक्षी के साथ शादी कर लेता है। एक ये है कि असलम और रक्षी सिर्फ एक दिन स्पेंड करते हैं और फिर दोस्त बन जाते हैं और कहते हैं कि ओके बडीज, तुम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश रहो, और असलम वापस बुशरा के पास आ जाता है। और एक कंक्लूजन ये है कि ये सब एक ड्रीम सीक्वेंस हो, और एक कंक्लूजन ये है कि इस सब के इख्तिताम में रक्षी मर जाए। आपको लगता क्या क्या होगा क्या? दिमाग मन नहीं पता। मुझे लगता ये है कि जो प्लॉजिबल, अगर पूरा ये जो 37 एपिसोड उन्होंने हमें किया है, अगर 37, फायदा जी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि 27 किस्तें लिखी हैं उन्होंने, 10 एक्स्ट्रा किस्तें, दैट मीन्स 10 एक्स्ट्रा वीक्स, दैट मीन्स क्लोज टू 400 एक्स्ट्रा मिनट्स, दैट इज अराउंड 7 आवर्स। आई हैव डन द मैथ। 7 घंटे एक्स्ट्रा अगर आपने पहली सी मोहब्बत के देखे हैं अप्रोक्सीमेटली, तो what ending would you like? तो अब हमारा हक ये बनता है कि आप रक्षी और असलम की आपस में हैप्पी एंडिंग करा दें, और मैं नहीं चाहूँगा कि बुशरा के साथ भी ज्यादती हो, तो ठीक है असलम की 2 शादियां करा के प्लीज़ इसको किस्सा मेहरबानों की किस्सा असलम और रक्षी का को इख्तिताम पे ले। आप मानना नहीं चाहते रक्षी को? क्यों यार, बेचारी रक्षी को आपने एंड तक मतलब इशरत से भी अब जलील करा दी। हाँ। क्या आप क्यों? आप बुशरा को नहीं मानना चाहते? मैं नहीं मानना चाहता हूँ, मैं किसी को नहीं माना। मैं 37 किस्तें देखा है एक ड्रामा यार, अब इतना तो मेरा भी राइट है कि अब आप मुझे एंड में ना इतना फ्रस्ट्रेट करें। ठीक है चलें, थोड़ी सी देर रहेगी। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये ड्रीम सीक्वेंस है। आपको लगता है ड्रीम सीक्वेंस है? जी। जब वो कहती है कि मैं भाई और भाभी के पास चली जाती हूँ उन्हें मनाने, तुम जाओ तुम रक्षी को मनाओ, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा फिर? ये तो इतना तो ड्रीम सीक्वेंस नहीं हो सकता कि असलम रक्षी से मिलने गया है, मेरे ख्याल में वो तो है, मुलाकात तो होगी उसकी रक्षी के साथ। आगे का आपको लगता है कि अब क्या मतलब? रक्षी होलियर देन दाओ है, उसने कहना है नोबडी, नथिंग डूइंग। तो वो सेल्फी शेल्फी और वो सब क्या हो जो वो हाथ- शायद असलम की ड्रीम सीक्वेंस हो। आई डोंट नो मैन, आई रियली डोंट नो। चलो जो भी अगले हफ्ते पता चलेगा। सलाहियत खत्म हो गई है सोचने की। खुदा और मोहब्बत। जी। अभी मैंने क्या कहा था? गोली मार दो। सलाहियत खत्म हो गई है सोचने की। जी। नहीं कुछ कमेंट करना यार। एक बात बताएं, I have to comment on। एक सवाल पूछूंगा आज, अच्छा एक सवाल, ठीक है। और उसी सवाल के जवाब के एक ऊपर, है मगर नेक है। एक ही सवाल के जवाब के ऊपर ये खुलासा हो जाएगा इस किस्त का, ठीक है। क्योंकि वैसे भी 79.35% जो एपिसोड था वो फ्लैशबैक्स था जी। तो इस एपिसोड में वैसे नया कुछ हुआ नहीं जी। तो एक ही जो चीज है उस पर मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ। ब्रेस योरसेल्फ आमना, ये मुझे बताएं, अगर माही असल में, क्या नाम है आंटी का? जागीरदारनी जी। असल में जागीरदानी साहिबा की बेटी होती, क्या वो उसकी शादी फरहाद से करवा देती? नहीं। उन्होंने एक बार बोला, मैंने ये रिपीट करके सुना, उन्होंने कहा ए मेरी माही, मेरी तियां तो भी ज्यादा मेरे मनु अजीज है, मतलब मेरी बेटी से भी ज्यादा मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। तो आप मुझे जेन्युइनली बताएं, अगर साईं सिकंदर की बहन होती कोई और आपको जवाब दे दिया? नहीं ये मैं तो आपको जवाब दे दिया। ये क्या बात हुई? हाँ? नहीं मैं नहीं मानता। क्या मतलब है? करती? बताएं ना, ये तो सवाल कह है। तो रही हूँ नहीं। तो फिर वो जमाई का क्यों रिश्ता करा रही है? माई क्या रिश्ता है वो? बिकॉज दूसरे के लिए करना आसान होता है। नहीं वो कह रही मेरी बेटी से ज्यादा मैं इसको चाहती हूँ। तो पहले वो सिकंदर की कराए ना रुमाना से। क्यों नहीं करा रही? इसलिए कि डबल पॉलिसी होती है तो ऑफ कोर्स। ये तो गलत बात है फिर जागीरदानी। वाओ, आजन कितने साल के हो बाबा? 2 साल का, 5 25 का नहीं हूं मैं यार। एक तो मैं, ये मजाक होता है यार, ये मेरा और आमना का मजाक है, और ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए, मुझे ऑनेस्टली मुझे उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसलिए ये मजाक चल रहा है क्योंकि शुरू में किसी ने कुछ कह दिया कुछ उम्र का मेरी कि ये इतना है,
तो मैंने कहा नहीं, वो तब से ये चली आ रही बात, आई रियली डोंट केयर अबाउट माय एज। एनीवे, जी जब आप ना मुझे बर्थडे पार्टी थ्रो करेंगी ना करण जौहर स्टाइल, उस पे मैं रिवील करूंगा, बिग रिवील। बिग रिवील ऐसे पर्दा उठे हाँ, वो तो इन्होंने की नहीं बर्थडे केक पार्टी। में से बनी निकलेगी। हाँ बनी, क्या निकलेगी? बनी बन्नी, मैंने कहा परी निकलेगी। तो वो प्ले बॉय बनी टाइप एक कैरेक्टर। ओ अच्छा, ऐसे बंदा देख के केक बनवा ये देखेंगे, ये देखेंगे आना। ऐसे थोड़ी, ये कब होगी बर्थडे? ऐसे थोड़ी फिर ये कब होगी? अच्छा अगर ऐसा हो तो आप केक में से किसको निकालना चाहेंगे? क्या मतलब? Who would you like to like emerge from your cake? लाइक बनी मेरी मर्जी की हाँ बनी, of course, हाँ किसी को भी मैं पिक कर हाँ। सकता हूँ, वो बनी बन के आएगी। हाँ। नहीं, वो मैं ऑन कैमरा ऑफ कैमरा आपको बता दूंगा। और फिर वो बनी के हाथ में कार्ड होगा जिस पे लिखा होगा क्या लिखा होगा? आपकी उम्र लिखी होगी इस पे। ठीक है, और बाद में बनी क्या करेगी बर्थडे के बाद? घर चली जाएगी कैसे? केक खा के, आपको भी खिला के। ठीक है, हाँ एक्साइटिंग, मैंने आपको प्रोस्पेक्ट एक इमेज दे दिया ना। ठीक है। हाँ ठीक है, शायद उसको करीम ना मिले तो मैं घर छोड़ा हूँ उसे। हो सकता है। हाँ। हाँ, जी एनीवे, जैसे मुराद मेहरू को छोड़ता है। यार आप कहाँ की बात कहाँ ले अच्छा जाते हैं आप ठीक लोग? है, खुदा बैक टू मोहब्बत। खुदा मोहब्बत। जी जी, नहीं, इसका जवाब नहीं था मुकराते। नहीं नहीं। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं, दिलावर आ गया है। दिलावर और आ गया, दिलावर दिलावर- कहता है जितने कत्ल कराने करा लो, ये गुनाह का काम ना करो। दिलावर बिल्कुल सही कहता है कि यार गरीब को क्यों मज़ारे पे क्यों- बाकी जितने हाँ, कत्ल कराने करा लो, कराने करा लो, मैं तो मज़ार बाकी पे कत्ल का गुनाह नहीं मिलेगा। नहीं ठीक है ना, हर एक की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, मज़ार पे नया काम कराओ। ठीक है। मगर वो कहता है नहीं, वो मुजावर बन के वो असल में क्रिमिनल है, वो छुपा बैठा है वहाँ पे। Why did you think, or why do you think Noora didn't tell दिलावर के यार वो फरहाद ही है? Because Noora knows how close Dilawar is to Farhad. Then why does Noora think Dilawar will kill Farhad? Because he's so loyal. Then why won't Noora tell him कि किसको मारना है? Because he doesn't want to preempt it. कोई सस्पेंस भी तो रहना पड़ेगा ना आपके लिए, ठीक है, वरना फिर वो कहानी खत्म हो जाती। ठीक है। फिर ये जब मैंने ये अभी पार्ट पिछले ये अच्छा है, ये ये अच्छा सस्पेंस उन्होंने अच्छा बिल्ड किया है ठीक है, कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिलावर का रिएक्शन व्हेन ही, बिकॉज़ वो ख्याल है फरहाद मर चुका है और वो उसकी लाश पे रो चुका है, उसको दफना चुका है। तो जिसको पता चलेगा ये जिंदा है, उसकी क्या कहानी है, तो वो क्या मारेगा तो नहीं उसको, सारी बात है। लेकिन फरहाद ने मरना तो है, किसके हाथों मरना है ये नहीं हमें पता। दिलावर के हाथ ही मरना है। I don't know. In this entire episode, I have to say that Hina Bayat, a word of appreciation for her, कि उनका जो कैरेक्टर है और जो रोल है उसमें इंतहाई एलिगेंट उनका परसोना है, इंतहाई एलिगेंट। पूरा उनका जो वार्डरोब है, जिस तरीके से वो उनकी धोती वाइट रंग की और कुर्ता और उसके ऊपर दुपट्टा और चादर और वो नामा जो उन्होंने पहना होता है, हंसली इस दफ़ा तो पहनी भी थी, नहीं पता ना क्या कह रही हैं। हाँ तो वो बहुत खूबसूरत, और उसी वो बहावलपुर का ही जेवर है वो जो उन्होंने पहना होता है। बट वो तो मुल्तान में, हम वो तो एक ही बेल्ट है ना, बहावलपुर मुल्तान के जेवर एक ही जैसा ही होता है, मेरे पास भी है, इसलिए मुझे पता है। तो साउथ पंजाब जी, तो उनका पर्सोना पूरा बहुत एलिगेंट है। मैं इस एक चीज और एडिशन करना चाहूंगा कि हिना बयात साहिबा ने कमाल कंसिस्टेंसी के साथ अपना एक्सेंट मेंटेन बिल्कुल। करके रखा है सिंस द फर्स्ट एपिसोड। जी, आई डोंट थिंक इट्स वेरी ऑथेंटिक, जो भी है कंसिस्टेंट है, मगर कंसिस्टेंट है बिल्कुल वही है। ऑथेंटिसिटी में मैं नहीं जा रहा, मैं इसलिए कि जो उनका डोमेस्टिक स्टाफ है ना, वो जब बोलता है तो वो बहुत ऑथेंटिक वहाँ की जुबान बोलते हैं। ठीक है वो, मगर ये है कि वो किरदार बहुत एलिगेंट है, कंसिस्टेंट है, बहुत अच्छा मुझे लगा उनका। ठीक है, किरदार तो मैंने अप्रिशिएट किया बहुत वाकई में। एनीवे, जेन्युइनली स्पीकिंग इस हफ्ते खुदा और मोहब्बत में कुछ हुआ नहीं, बिकॉज मैं मजाक नहीं कर रहा। हुआ तो है नहीं, हमने वो फ्लैशबैक्स थे बहुत, दे वर वे टू मेनी नहीं हसन, अगर देखा जाए, इफ वी वर इंटरेस्टेड, देखा जाए तो सिकंदर गोज एंड कन्फ्रंट्स फरहाद, देखा जाए जागीरदानी गोज एंड कन्फ्रंट्स माही, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये दो चीजें हुई ना 40 मिनट के एपिसोड में। हाँ, तो ये कोई सीक्वेंस फरहाद दिलावर पहुंच गया मारने के लिए, ये काफी होता है। अच्छा चलो, ये फरहाद और सिकंदर की मीटिंग, माही और जागीरदानी साहबा की मीटिंग और दिलावर और नूरे की मीटिंग, अगर आप स्क्रीन टाइम इनका टोटल मिला के देख लें, मेरा नहीं ख्याल टोटल 9 से 10 मिनट से ये ज़्यादा। बात है। तो 36 मिनट के एपिसोड में अगर 9 मिनट का फ्रेश कंटेंट आपने देखा है तो लाइक इट्स नॉट गुड इनफ, जी इट्स नॉट गुड इनफ। बात वही है कि जब आप 36 मिनट के एपिसोड में 8, 9, 10 मिनट का, ज़्यादा हो तो 12 मिनट का, इतना होगा भी नहीं, बट 9 मिनट का, 10 मिनट का आप फ्रेश कंटेंट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट नहीं रखता बिकॉज आपका इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें। ऐसा ही है। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और इवन दो और फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर जो आप फरहाद और सिकंदर की मीटिंग की बात करें, मुझे वो भी ज़्यादा कुछ इम्पैक्टफुल नहीं लगी। थी एक वो जागीरदार है यार, एग्जैक्टली, उसका एक वो वडेरा है वहाँ का, भरम, उसका मतलब एक पूरा एक है, उसका एक थॉट प्रोसेस है यार। वो बंदा फड़का देते हैं बगैर कुछ दूसरी बार सोचे।
he would be so cool about all of this. ये जाके इंशा कोट कर रहा है वहाँ पे। इंशा कोट कर रहा है वहाँ पे जाके, हाँ। like would he really be so cool about this? No. और फिर पिछली बार बाय द वे पूरा मारा फिर रहा सिकंदर हर जगह पे रोमाना को ढूंढते हुए। The one time he actually finds it out Romana is at his own house, he never confronted her. और रोमाना चली गई वहां से, और now he says कि वो हम मिलने तो रोमाना से जाना बड़ा जरूरी था, लेकिन पहले चलो नहीं। And now we know he's going to refuse a रिश्ता as well. ये भी और जो लास्ट एपिसोड में हमें प्रोमो दिखाया था वो एक्चुअली अगली एपिसोड में होगा। क्या? इसलिए कि खींचा उन्होंने ये एपिसोड को, वो ही जब आके वो लोग कहते हैं कि उसको मजाक पसंद, तो वो कहता है नाज़िम शाह के हाउ डेयर यू से दिस अबाउट आवर डॉटर। हाँ, काजिम शाह कहते हैं पीर। ऑलराइट, ठीक है, मूविंग ऑन टू एक ही रह गया अब तो ड्रामा। हम कहाँ के सच्चे थे की 10th एपिसोड। हम कहाँ के सच्चे थे। मैं कहना ये चाहूँगा कि हम कहाँ के सच्चे थे से इस पर्टिकुलर किस का आप टाइटल कर दें हम कहाँ के अच्छे थे, और ये आप डेडिकेट कर दें असवद को। पिछली बार आपने पूरा समझाई थी बात, और मैं एक हद तक पिछली बार आपसे अग्री कर पा रहा था, लेकिन इस बार मुझे जेन्युइनली असवद की समझ नहीं आई। एंड अगेन मैं उस्मान की अदाकारी और असवद के जो किरदार जिस तरह से लिखा गया है, मेरे लिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। उस्मान ने अदाकारी बहुत ज़बरदस्त की है, और जो असवद का जो किरदार है वो बड़ी बखूबी निभा रहे हैं, तो उससे मुझे कोई इख्तलाफ या गिला नहीं है। बट असवद का जो किरदार है, ही इज़ अ कंप्लीट जर्क, एंड मुझे इस बार इतना वो अजीब लगी बात, वेयर इन दैट मोमेंट वेयर मेहरीन टेल्स हिम कि आप भी वो असवद नहीं है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। और आगे से वो गंदी सी हंस के और वो कहता है कि अच्छा अगर मेरे से मोहब्बत की थी तो ये कौन था जो आके तुम्हारे लिए मारा फिर रहा है। डूड, तुम ना तुम्हारी माँ ना उसकी माँ ना दुनिया का कोई इंसान आके उसको पूछ रहा है कि तुम जेल में हो, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है, तुम्हें जेल में खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तुम्हें एस्थमा का मसला है, तुम्हारे पास तुम्हारा इनहेलर है नहीं है, तुम जिंदा हो, तुम मर गई हो, लेकिन हाँ गॉड फॉरबिड अगर कोई और इंसान उसकी जिंदगी में आके उसको हेल्प आउट कर रहा है तो तुम्हारी पहली थॉट ये आई कि हाँ प्यार तो तुम मुझसे करती थी या हो या थी। He's a complete jerk. He is, but why should he not be a jerk? Why should a hero Because not he's shown to be a hero. No, I'm sorry. He's shown to be a, by the way, हम कहाँ के सच्चे थे कि कैरेक्टर्स की ये खुसूसियत है कि सब इंतहाई ग्रे है। हीरो इसमें पूरे ड्रामे में एक ही है, हुमा नवाब साहिबा का किरदार, मेहरीन, हारून शायद, सफवान। हीरो एक ही है, हीरो सफवान है जिसको रिजेक्ट होने के बावजूद जो आता है वो कहता है मैं तुमसे ये नहीं पूछने आया कि हुआ क्या है, मैं ये पूछने आया हूं। एक सेकंड हसन, अब आपने काफी तकरीर कर ली है। मैंने अभी तो की नहीं, अभी आपने काफी टायरेड अपनी इमोशंस की कर दी है आप। अच्छा, मेरे हिसाब से दिस एपिसोड वाज अबाउट टू थिंग्स। स्टोरी आगे नहीं चली व्हिच वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग बिकॉज हमें बिल्कुल कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं मिली कि हुआ क्या था। लेकिन दो चीज़ें थी, एक तो ये कि मेहरीन और मायरा की परफॉर्मेंस जेल की, खासतौर पे जब वो अपनी खाला से मिलती है, हर एक्सप्रेशंस और जिस तरह वो कह रही है मैंने मेहरीन को नहीं, मैंने मशल को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, द परफॉर्मेंस वाज एस। उससे पहले जब बैठी हुई भी होती है और दीवार से बातें कर रही है और पीछे वो पुलिस वाला देख रहा होता है। बिल्कुल। दूसरी चीज़, अंडरस्टैंडिंग असवद इज एन एक्सट्रीमली फ्लॉड कैरेक्टर। आप उसके रेंज ऑफ इमोशंस देखें विच आई थिंक दैट उस्मान हैज़ रियली परफॉर्म्ड वेरी वेल। पहला रेंज ऑफ उसका जो एक्सप्रेशन है ना वो है गिल्ट। जब वो बार बार ये कह रहा है ना कि उसने मारा है मैं नहीं करूँगा, दैट इज़ गिल्ट। उसको पता है कि वो कहता है कि आप क्या पता मशल ने अपनी जान खुद ली हो, जब शगुफ्ता उसको कहती है कि खबरदार मैं तुम्हारे मुंह तोड़ दूंगी, ऐसा उसको दिल में पता है कि मशल ये अपनी जान ले सकती है। What state of mind she was in that evening, those telephone calls that she made to him, and he ignored and neglected, and it had led on to the fact कि because he was marrying Mehreen, तो उसका मशल का ये असर हुआ, उसके दिमाग में एक तो गिल्ट है। So then he is not just a jerk, he is also a really evil person then. No, he's not evil. He is evil क्योंकि अगर उसको ये पता है दिल में और दिमाग में कि मशल खुदकुशी कर सकती है और probably मशल ने खुदकुशी कर ली है, तो फिर वो मेहरीन को क्यों बेचारी को ज़लील व ख्वाल का होने दे रहा है जेल में? He's a jerk.
ही इज अ जर्क। दूसरी चीज है, आप ये सोचें कि पूरी जिंदगी उसको मशल ने इतना ब्रेन वॉश किया है मेरीन के बारे में। हमें तो थोड़ी चीजें, हमने तो 10 किस्सें देखी है ना, उसकी तो पूरी जिंदगी है। पूरी जिंदगी मशल ने उसको इतना ब्रेन वॉश किया है कि ये सिगरेट भी पीती है, फेल होती है, इसमें कोई अच्छाई नहीं है, ये झूठ बोलती है, इसके बॉयफ्रेंड्स हैं, इसने आगे पीछे लड़के लगाए हुए हैं, कि उसका ख्याल है वो है ही ऐसी, वो कान का भी कच्चा है। दूसरी चीज ये है दैट यार आप उसकी तरफ से सोचो, ही इज लॉस्ट 2 फ्रेंड्स, ही इज लॉस्ट मशल who he was going to marry, ring भी लेके आया था, and he's lost Marine, he's lost both of them, so he's suddenly Aswad's the victim in all of Aslam this. is not a victim, but you have to Hasan ऐसे नहीं होता, You make him sound like a victim, Hasan ऐसे Amna. नहीं That's so होता। unfair, yaar. Yeah, No, you no, guys no. are so unfair, I swear. You're unfair. No. You're unfair. You You're want- making him sound like a bloody victim. At some level he is. No. Of course he is. No. He's least bit of a victim, yaar. नहीं। कोई You अगर see, इंसान इसमें विक्टिम नहीं है तो वो असवद है। I think the strongest part of हम कहाँ के सच्चे थे is the human element, the humanitarian element. यहाँ पे अगर आप कहेंगे जो मशल was evil, yeah, there was a reason behind her being evil. अगर आप कहेंगे जी असवद के, he is a complex character. He is not that simple. He's not just good or bad. He's not a victim. I'm not saying कि उस पे तरस खाएं, but obviously he's got Achilles heel and he's got weak points as well. वो भी तो सफर कर रहा है ना, it's not that he's not suffering, he's also suffering. It appears that he's not suffering. No, to he me, is. to me He- actually. did you not see his tears? What is? He cries in one of the scenes. गाड़ी में बैठ के उसने वो थोड़ा सा रोता है। फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया उसने। अब आप उसकी गम को फ्रस्ट्रेशन कहें, मेरे ख्याल है that it's such a roller coaster of emotions. आप किस शॉट की बात करें? मैं बात कर रहा हूँ जब वो अंगूठी दे के वो आता 2 है। दफा रोता है जब वो अंगूठी दे के जी, आता वो है 2 और गाड़ी दफा में रोता बैठता है। है। उसको नजर, यार बचपन में उसकी बेस्ट फ्रेंड थी मेरीन, गई बेस्ट फ्रेंड, वो सारी यादें, वो मेमोरीज। इसने क्या किया अभी तक मेरीन के लिए? कुछ अगर नहीं वो उसकी किया। बेस्ट फ्रेंड थी। आपको ख्याल है हर बंदे की कुव्वत होती है किसी के लिए कुछ क्या करना? मतलब? नहीं तो फिर वो जो अगर करेगा ना, निकालेगा उसको। रिलेशनशिप ऑन करता है जो इंसान, वो कहता है ना कि मैं निकालूंगा, लेकिन आप मुझसे ये तवक्को ना रखें कि मैं शादी करूंगा, मैं ये नहीं कर सकता। I don't think that it's so difficult to understand him. Of course he's flawed. कोई नहीं कह रहा कि flawed नहीं है, बिल्कुल है। again the सवाल is कि if he's flawed or if there's a flaw in the writing. I don't think it's a flaw in the writing. I don't think there's a flaw in the writing or the performance. Performance का तो मैंने you नहीं look कहा। at you look at Usman Mukhtar as Aswad, and you're like, oh my God, he's arrogant, he's stubborn. कान का कच्चा भी है, लेकिन माँ से भी प्यार करता है, लेकिन माँ से प्यार करने पे रिजेंट भी कर रहा है माँ को। It's so real. आप कई दफा ऐसा होता है, आप माँ बाप की बातें सुन के करते हैं उनके प्यार में, but then you resent them for it. You resent them for enforcing their decisions on your life. Just because you love them so much. He's told his mother that he will not marry Marine. But he will. What? He didn't even want to get engaged to her, but he did. In this particular अच्छा episode, चले आगे नहीं, but even in the past आप देख he लें, goes there, he returns the ring. वो रिंग भी वापस करके आया और माँ कहती तुमने इतना बड़ा डिसीजन मेरे से पूछे बगैर ले लिया। इसलिए कि मैं ये आपको बता देता तो मैंने ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना। हाँ। और उससे पहले वो उसको माँ को कहता है, जब आप कह रही हैं वो रोता है सीढ़ियों पे जाते हुए, वो माँ को ये कह के जाता है कि मैं उसको, ठीक है आप कह रही हैं तो मैं उसको जाऊँगा उसके पास, उसको वकील भी करा दूंगा, उसका केस भी लड़ूंगा और वो शायद बाहर भी आ जाएगी, बट दैट इज इट। उसके बाद मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उसकी माँ ने भी उसको उसके बाद प्रेशराइज अभी तक तो नहीं करेगी माँ प्रेशराइज, लेकिन माँ कहती है ना अगर कि वो माँ कहती है कि अगर वो बेगुनाह हुई तब, वो कहता तब भी नहीं। क्यों? Because in his heart he knows that she's the center of this entire complication. Who? Marine. She was the problem. She was the कंडा in Mashal's throat. She was the problem. उसको तो ये ख्याल ना कि लड़के आगे लगाए हुए हैं और उसको मतलब he's so confused. Okay. अच्छी बात है यार, ऐसे हीरोज आपको, ऐसे कैरेक्टर्स आपको मिल रहे हैं जिनकी आपको समझ नहीं आ रही। ही इज नॉट अ मुराद कि आपको समझ हो कि मुराद ने करना क्या है। नहीं, मुझे मुराद की भी नहीं समझ आ रही अभी कि उसने क्या करना है, और मुझे महरीन की भी नहीं समझ आ रही, मुझे मशल की भी नहीं समझ आ रही। मुझे मशल तो वो अच्छी बात है। मुझे शब्बो की नहीं समझ आ रही। सर आप शब्बो पे आओ। शब्बो इज complicit. शब्बो obviously knows something that we don't know. She knows something that we don't know, और मुझे increasingly अब ये ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद, अच्छा वैसे दो चीजें इसमें, दो चीजें। पहले शब्बो कहती है कि वो तो अच्छी तरह मिल रहे थे, वो तो दोस्ती हो गई थी उनकी, तो चाय बना रही थी, चाय बना रही थी उसके लिए। अब दोनों ने चाय पी भी, फिर दोनों ने चाय पी भी, हुआ क्या? थप्पड़ क्यों मारा?
मेरीन ने मशल को हाँ। प्रोमो में, मेरे ख्याल है वो खाने में तो जहर था, कुत्ता मर जाता है। एंड शी कम्स एंड शी स्लैप्स हिम बिकॉज शी नोज कि चिड़िया भी इसने मारी तो कुत्ता भी इसने मारा नहीं है। नहीं, वो थप्पड़ मैरीन ने मारा था। अगर आप पीछे रिवाइंड करें और आप सोचें कि मैरीन मशल के पास गई क्यों थी गुस्से में, वो इसलिए गई थी कि मैरीन का शादी का दुपट्टा फटा हुआ था। हाँ। तो वो जाती है मशल के कमरे में उसको थप्पड़ मारने, मुझे ऐसा लगा कि मारा होगा। जो कि जहाँ तक जहर और खाने और कुत्ते वाला सारा सवाल है, ऑब्वियसली उस पर ऊपर क्लैरिटी अभी इस एपिसोड में नहीं आई, थोड़ा सा सस्पेंस उसको बरकरार रखा गया। बट ऑब्वियसली शब्बों को पता है जो भी हुआ है, जो असल कहानी है वो शब्बों को पता है। अब इसके दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो खिड़की में से सुन भी रही होती है ना, वो सुन रही होती है कि अब ये क्या डिसीजन लेंगे। तो मेरे ख्याल में इवेंचुअली शायद शब्बो ही शी माइट कम फॉरवर्ड एंड गेट मैरीन एक्विटेड और व्हाटएवर, कि पता है कि यार कि यूं एक्चुअली नहीं हुआ था। दो सिनेरियोज मेरे दिमाग में आ रहे हैं। एक ही आ रहे हैं कि जो मशल थी उसने शायद मैरीन के खाने में जहर मिला दिया था और वही खाना उसको सर्व हो गया, गलती होगी और इस वजह से शी एंडेड अप डेड। वन। नंबर टू, दैट मैरीन और मशल की मुलाकात हुई, जो कुछ हुआ और उसमें थप्पड़ मारा मैरीन ने, जो वो कह रही है कि दोस्ती हो गई थी और चाय भी पी दोनों ने साथ में। एंड हमने शुरू के प्रोमोज में एक सीन देखा भी है वेयर मशल गोज एंड हग्स मैरीन। सो परहैप्स देन एट सम लेवल she felt compelled to take her own life, so शायद मशल ने एक्चुअली में खुदकुशी की हो। so बट मुझे अभी 100% श्योर नहीं है कि खुदकुशी की है या ये कत्ल हुआ। और शब्बो मेरे ख्याल है आगे नहीं आएगी। मुझे लगता है कि जो पुलिस वाला है वो क्योंकि सारी गुफ्तगू सुन रहा है ना, he also has a soft spot for Marine because he sees how vulnerable she is and he sees honesty in what she's saying, तो वो भी रोल प्ले कर सकता है मेरीन को अक्विट कराने में। कर सकता है शब्बो भी कर सकती है, निकलवाएगा असवद ही, क्योंकि उसने सफान को तो कह दिया कि असवद निकलवाएगा। क्यों बोला उसने सफान को कि असवद निकलवाएगा? बिकॉज असवद उसको ताना जो दे गया है कि तुम्हारे अगर मदद मांगोगी तो कर दूंगा, बट मैरीन तो आज तक कभी किसी से मदद नहीं मांगती आ रही। और जब मगर उसको माँ ने कह दिया ना कि करो उसके लिए, तो वो करेगा। उसने मैरीन को ये अल्फाज बोले हैं कि अगर तुम मदद मांगोगी, अगर कुछ चाहिए होगा तो बता देना, जो बोलोगी वो कर दूंगा, जितना जो इस तरह की कोई उसने बात की। तो अगर सफान विलिंगली सब कुछ कर रहा है तो why would she want Aswad's ehsan? Because she doesn't want to take Safan's ehsan after rejecting him and now seeing that how much he really loves her. Why would she take Aswad's ehsan who thinks that she murdered Machal? I mean, at the end of the day, Aswad is खून है, रिश्तेदारी है, खून है, बचपन का दोस्त है, कजन है। मुझे लगता है आप असवद को ज्यादा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रही हैं, कुछ ज्यादा ही। मैं एक्चुअली असवद से बहुत ये कहना तो रिलेट तो नहीं करती, बट आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड असवद। I understand him. I mean, there are parts of him that infuriate me. ऐसी बात नहीं है कि मैं उसको कार्ड ब्लांच दे रही हूँ कि वो go to jail कार्ड, go to jail free कार्ड है असवद के पास, जो मर्जी करे उसको आप ग्रीन सिग्नल दे दें, ऐसी बात नहीं है। But somehow I understand where he's coming from. The pressure. मुझे सिर्फ ये लगता है आमना कि अगर असवद जैसा इंसान, अगर मैरीन जैसी लड़की जो बचपन में उनका इतना क्लोज थे, सारा रिलेशनशिप था, प्रॉब्ली ही in his heart likes her also, या जो भी obviously वो फील तो करता है वो कनेक्शन, जब वो देखता है किसी और लड़के को तो जेलस फील करता है या जो भी। तो जब वो मैरीन की हालत देख रहा है जेल के पीछे, उसको मैरीन में सच्चाई नहीं नजर आती। तभी तो रोया है, मुझे तो लगता आती है। तो फिर उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा? करेगा माँ के कहने पे। माँ के कहने पे खुद क्यों नहीं कर रहा? मुझे लगता है कि वो जो मशल की बातों में आके मशल को कमिटमेंट दे चुका था। रिपीटेडली सेज कि माँ उसको हमारी जरूरत नहीं है, उसको हमारी जरूरत नहीं है, उसके फ्रेंड्स हैं। मतलब अच्छा, जो असवद की सबसे ज्यादा चीज जो मुझे बॉदर करती है ना, वो ये कि वो बाहर रह रहा है। ही शुड बी अ लिटिल मोर लिबरल और लिबरेटेड, कि अगर उसका कोई दोस्त है मैरीन का तो ये ना सोचे कि इसके तो आगे पीछे अफेयर्स चल रहे हैं। That's what I'm saying. हाँ, ये बात मुझे बॉदर करती है असवद की। To bring up again and again कि तुम तो कितने और लड़कों को ये आगे लगाया हुआ है तुमने। आई मीन वो लगती है ऐसी कि वो मतलब आगे देखो यार, उसकी तुम्हारी बचपन की कजन है, इतना तो बंदे का दिमाग चल रहा है। ये बात मुझे उसकी लगती है। लेकिन बाकी जो इसकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशंस है ना, उसका गिल्ट, उसका सॉरो, उसका एंगर, उसकी फ्रस्ट्रेशन, वो मुझे समझ आती है कि वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। आई मीन बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर्स, वो मुझे समझ आती है। बट आई हैव टू से दैट आई विश कि थोड़ी सी क्लैरिटी मशल की डेथ पे इस एपिसोड में हमें मिली होती। आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। आई थिंक दैट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लॉट। नहीं, बट थोड़ा सा प्लॉट मूव होता, थोड़ा प्लॉट मूव हुआ ही नहीं है इस एपिसोड में। नहीं हुआ तो है, सफान वापस आया है, असवद जेल चला गया है, ये जेल चली गई है। जेल चला गया है।
असवद जेल मिलने गया है ना हाँ, उससे, नहीं ये प्लॉट खाला गई हैं, सालिया खाला। कुछ आपको मिलती। द आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस वाज जब मेरीन मशल को देखती है, What's stopping the mother from going to jail to meet her daughter? वो उसने तो क्लियर कर दिया ना कि मेरे ससुराल वाले इतनी बातें बना रहे हैं, शी इज फेस सेविंग इन तो सालिया बाजी के घर चली गई है, ताहिर से मिलने चली गई है, हाँ। बीवी से मिलने थाने नहीं जा थाना सकती। जाना इज नेक्स्ट स्टेप। बेटी से मिलने, Okay man, बेटी से मिलने। no, I don't. It's But I wish कि she had gone, and I also don't understand why Swalia didn't go earlier. वो बिल्कुल सही कहती है, जब वो कहती है मुझे तुम्हें यकीन है मेरी बेटी ऐसे नहीं कर सकती, तो वो कहती है आप मुझे मिलने क्यों नहीं आई, हफ्ते बाद आप आई हैं मुझे मिलने। अब आप कहेंगे she was all occupied with Mashal's burial and all of that. अरे असवद बहुत गिल्टी है भाई, जब माँ कहती है कि और बताया। by the way इसको काफी टाइम हो गया क्योंकि पिछली किस्त में जनाजे तक हफ्ता गुजर चुका था। हाँ एग्जैक्टली, तो ये लोग अच्छे खासे हफ्ते 10 दिन के बाद आए हैं। हाँ तो माँ, और ये भी नहीं, असवद देखिए ये कहता है कि आप मेरे को, मैंने मना किया है कि मशल की कब्र के बारे में आप मुझसे कोई बात नहीं करेंगी। असवद has got he's carrying guilt inside his heart on some level. देखिए मैं आपकी इस बात से अग्री करता हूँ कि ही इज गिल्टी, और Yeah. वो गिल्ट इसलिए फील कर रहा है कि उसकी वजह से प्रॉब्ली मशल के साथ जो भी हुआ वो हुआ, बट देन यू नो दैट्स व्हाट रियली एंगर्स मी कि एक इंसान जो कि इस तरह का गिल्ट फील कर रहा है, ऑन द अदर हैंड वो एक और इंसान के साथ इतना इविल फिर कैसे हो सकता आपने है? एक लफ्ज सुना होगा ईगो। ईगोइस्टिक तो नहीं मुझे लग रहा असफत, I मतलब think मेरीन ego- के साथ ईगो, आई थिंक मर्द जो है वो किसी एक लेवल पे ईगो उसकी मेरीन के साथ क्या ईगो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। मेरीन के साथ क्या ईगो का मामला उसका क्या, मेरीन ने क्या किया उसके उसको ये भी पता है एट सम लेवल कि मेरीन को जो पोर्ट्रे किया गया वो है नहीं, उसको Then ये he's जेल a- में उसको नजर आया which is why है। I'm saying these things don't add up, these things really don't add up. I don't know, they I don't- can understand his frustration, हाँ। I can understand him being pressured by his mother, I do understand that, and I can understand the fact कि वो माँ के कहने पे आके जब वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं उसका केस भी लड़ लूंगा, एक तो वो इतना वो है गलिबल कि पहले वो कहता है कि नहीं उसको जरूरत नहीं, और माँ सिर्फ ये कहती है कि यार तुम उसके कजन हो, कुछ नहीं है क्या है, तो इट्स नॉट इवन लाइक माँ कहती है कि मैं अपने आप को मार दूंगी और मैं तुम जाओ और मैं तो रो रही हूँ और कुछ लाइक अच्छा ठीक है मैं उसका केस लड़ लूंगा। Yeah. और जब वो वहां पे जाता है तो उसके साथ इतना रूड, इतना बदतमीज उसके साथ होता है, क्यों? उस बेचारी ने क्या किया है? मतलब ठीक है, और वो भी अगर उसकी फ्रस्ट्रेशन है या गुस्सा है, ईगो मुझे नहीं समझ आई कि उसकी क्यों ईगो होगी मेरीन के सामने। अगर वो जेलस है कि उसके कोई और आके मिल रहा है तो थोड़ा सा वो तरीके से बात कर सकते हैं मेरीन के साथ। No, it just doesn't add up. I'm hoping कि अगले किस्तों में मजीद हमें कुछ क्लैरिटी मिल सके असवद के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स जो मेजर डेवलपमेंट जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो यही है कि मशल के साथ हुआ क्या। जी, क्योंकि ऑटोप्सी की पोस्टमार्टम की रिजल्ट तो आ गई है कि डेथ नेचुरल नहीं थी, यही रिजल्ट आया ना कि नेचुरल नहीं थी। हाँ कि उन्होंने नींद की गोलियों से उनका एग्जैक्टली ओवर कंजम्पशन थी कंजम्पशन थी। नींद की गोलियों की। या ठीक है, कोशिश करेंगे कि कुबरा खान का इंटरव्यू करें और उनसे पूछें कि मशल के साथ क्या हुआ है। जैसे कि वो आपको बता देंगी। हाँ, एक्चुअली लास्ट वीक कुबरा के साथ इंटरव्यू लाइंड अप था, अब उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया कि उन्हें कोविड हो गया था। जी। हमारी सारी हो गई थी डिस्कशन, और ये प्लान यही हम लोगों ने किया था कि संडे की जब उनकी पिछले हफ्ते किस्त आ जाएगी जी, जिसमें ये मेजर होना है ट्विस्ट, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अभी ये ट्विस्ट चलेगा मेरे ख्याल में आगे थोड़ा, तो जब ये थोड़ा इस पर क्लैरिटी मिलेगी फिर ही अगर बात कर पाएँ हम कुबरा से तो ज़्यादा अच्छा भी होगा, ताकि हमें मशल के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके कि एक्चुअली मशल के दिमाग में चल क्या रहा था और ये जो सब कुछ हुआ ये क्यों हुआ। बिकॉज ऑब्वियसली अगर अभी इंटरव्यू किया तो फिर बात की जड़ तक हम और उस्मान से भी बात करेंगे जरा से ड्रामा गुजरने के बाद कि उनका कैरेक्टर फ्लॉड था या कॉम्प्लिकेटेड मेरे ख्याल में इस तरह के केस में बड़ी ज्यादती है कि आप फौरन बिठा लें यार। हाँ, नहीं एग्जैक्टली बड़ी ज्यादती की बात है कि आप थोड़ा सा, मुझे आई वुड लाइक कि वो रिफ्लेक्शन करें उस पे। हाँ, कि इस पे आप करें, पता चले कि क्या था। अगर ये सारी चीज क्लियर आउट होती है, वो उसको जेल से निकालता है तो क्यों निकाला, इवेंचुअली शादी करेगा तो क्यों करेगा भाई, ये सारी कॉन्वर्सेशन होगी ना तो ज्यादा मजा आएगा मेरे ख्याल में। और मैं सोच रहा था कि मायरा का भी इंटरव्यू हम थोड़ा सा फिर बिल्कुल वक्फे से करें ताकि ये इससे सारी चीजों में अगर बात ना कर पाए तो फिर मजा नहीं आएगा। बिल्कुल। और क्योंकि हम कहाँ के सच्चे थे, हम इतने गौर से देख रहे हैं और इतना डेलिब्रेट डिस्कस कर ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इट बी अ लॉट मोर फन देन। एब्सोल्युटली। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगी, कुछ कोई मैसेज, मेरे ख्याल में यही है, कोई बात, कोई मशल कमिंग इन मेरीन्स थॉट आई थॉट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट हाँ, शॉट कि तुम्हारा ख्याल था कि मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम जिंदा होके भी मैंने तुम्हें खत्म मैं मर के भी जिंदा हूं और तुम जिंदा होके भी मर के। हाँ, तो ये एक अच्छा था।
मेरीन की ऑब्वियसली हमें और क्लैरिटी ऑलरेडी भी थी कि मैं यहीं पड़ी रहूं तो बेहतर है, कम से कम इस जगह को कि मुझे ये हाँ, नहीं कि मैं कहेगा जाऊंगी कहाँ। कि मैं जाऊंगी कहाँ। और अगले एपिसोड के प्रोमो में मैंने देखा कि बहुत बुरा रवैया था जी जी मामू का और जी। मामू और मामी है ना। हाँ जी जी, हाँ, मामू मामी मामू और मामी का बहुत। सर्टेनली। मुझे शमीम इलाली साहबा के एक्सप्रेशंस बहुत पसंद हैं, उनके जो छोटे छोटे शॉट्स आते हैं एंड यू नो वेरी सिग्निफिकेंट जी रोल। छोटा रोल उनका, इतना स्क्रीन ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतना नहीं है, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट जब जब वो आती हैं। और शुरू में वो सवाल उठाती भी हैं कि अगर दोस्ती होगी थी और चाय तो पीनी इसको थी क्यों तो करे? फिर लेकिन और कौन करेगा? तो और कौन करेगा। जिस पे शब्बो पे आता है और शब्बो का एक शॉट आता है जब वो दरवाजे से देख रही होती है और उसका एक्सप्रेशन होता है रंग फक हो जाता है उसका। जी, टू से द लीस्ट। जी बिल्कुल। रंग उड़ जाता है उसका, तो देखना पड़ेगा क्या। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग हमारे रिव्यूज देखते हैं, कमेंट करते हैं, अपनी थियोरी से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, बताइएगा कि हम कहाँ के सच्चे थे के बारे में। इन पर्टिकुलर आपका क्या ओपिनियन है और आपको क्या लगता है कि ये असवद का जो किरदार है वो फ्लॉड है या वो उस जो लिखा गया उसकी लिखाई में, उसकी लिखने में लूप होल्स हैं। और ऑफ कोर्स पहली सी मोहब्बत के इख्तिताम के बारे में आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगता है कि पहली सी मोहब्बत की कंक्लूजन क्या होगी। और किस्सा मेहरबानों का में अब मेहरबानों जो मेहरान नहीं, क्या नाम है, मुराद के साथ चली गई है, तो अब आपको क्या लगता है कि किस्सा मेहरबानों का क्या डायरेक्शन लेगा। तो इसके ऊपर अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मैं और आमना आपसे मिलेंगे कल अगेन विद अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग एपिसोड ऑफ ऑन द स्पॉट। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।